हेलो एवरीवन, नाम है गौरव भैया। यार अभी तक हम लोगों ने फ्रंट एंड को बहुत अच्छे से मास्टर किया है ना, और कई सारे छोटे से बड़े प्रोजेक्ट्स भी किए। आज हम लोग फाइनल प्रोजेक्ट करेंगे जहां मैं आपको सिखाऊंगा कि यार मेरे को बहुत कुछ कायदे का बनाना तो आज के टाइम में कैसे बनाते हो। एक तो हमारे पास था ओल्डर डेवलपमेंट जहां पे हम सारा कुछ मैनुअली लिखते थे। आजकल मॉडर्न टाइम में मेरे को कुछ फास्ट स्पीड से या रियल डेवलपमेंट कुछ करना है तो वो मैं कैसे करूंगा, और एक कायदे का प्रोजेक्ट बना के हम लोग डिप्लॉय कर रहे होंगे जिसमें कुछ कुछ एनिमेशंस को हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें, और क्या रिसोर्सेस हो सकते हैं जहां से मैं और एनिमेशंस को मास्टर करूं, उन सबकी मैं बात करने वाला हूं, है ना। और हम लोग अपने प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। मैं सोच रहा हूं कुछ तो ऐसा बना लो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, बाकी नए आइडिया आप लोग सोचो, उस नए आइडिया पे बनाने की कोशिश करो जो कि हो सकता है बहुत हेल्पफुल रहे आपके लिए। शुरू करते हैं यार। तो हम ना मैं एक चीज सोच रहा हूँ, सिंपल सा एक ई कॉमर्स साइट बनाने की कोशिश करते हैं। तो यार देखते हैं किसकी ई कॉमर्स साइट थोड़ी ठीक लग रही है। यार मैं ना फ्लिपकार्ट अमेजन नहीं बनाना चाहता क्योंकि वो बहुत सारे ऑलरेडी प्लेसेस पे अवेलेबल है। अपन कुछ और बनाते हैं, ठीक है। एक बोट का कुछ बना के देखें या किसी और का सही। चलो बोट का बना के देखते हैं, बोट के जैसा, बोट ई कॉमर्स या बोट कंपनी है, कुछ तो मिल जाएगा ना इनका, है ना। यार ये क्या खुल रहा है, मैं बस सिंपल सा सर्च आ रहा था। चलो बोट लाइफस्टाइल पे पहुंच जाते हैं। तो बोट लाइफस्टाइल कुछ ऐसा दिख रहा है यार। ये हम लोग बना सकते हैं क्या, ये हम लोग बना सकते हैं क्या, ठीक है। नहीं काउंट में नहीं यार, हटा दो, मेरे को काउंट नहीं करना यार, ये तो गलत बात है, लोग नोटिफिकेशन से परेशान कर देते हैं। पर ठीक है यार, ठीक है यार, है ना। हम लोग ना यार यहाँ पे हम लोग आगे अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे इस वाली साइट को बना सकते हैं, ठीक है। इस वाली साइट को बना सकते हैं हम लोग, कुछ कुछ एआई टूल्स का यूज करेंगे। चलो यार एक एक करके करते हैं, है ना। तो अब ये रिसर्च करने के लिए परप्लेक्सिटी एक बहुत अच्छा टूल है जो कि एयरटेल वालों के लिए फ्री है, आप लोग उसका यूज कर सकते हो। हालांकि मैंने ज्यादा मतलब यहाँ पे मेरे पास है एक परचेस्ड पार्ट, मैं ओपन कर लेता हूँ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरी पर्सनल वाली साइट पे अवेलेबल होगा, तो मैं यहाँ सर्च करने वाला हूँ परप्लेक्सिटी, ठीक है। ये भी पेड है यार, परप्लेक्सिटी मतलब प्रो वर्जन उसका पेड है, बट एयरटेल वालों के लिए फ्री है। आप लोग किसी और का भी यूज कर सकते हो। परप्लेक्सिटी सर्च करने के लिए बहुत कायदे की चीज है। तो मैं यहां बोलूंगा कि आई वॉन्ट टू डेवलप, बोल देता हूं बोट लाइफस्टाइल टाइप वेबसाइट फ्रंट एंड यूजिंग, हम लोग बोल देते हैं रिएक्ट जेएस, ठीक है। कैन यू गिव मी फोल्डर स्ट्रक्चर, क्योंकि आपका एआई को अगर फोल्डर स्ट्रक्चर दे दो ना थोड़ा सही देता है यार ये वो ना के फिर। तो हम लोग वो करने वाले हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर फॉर सेम एंड प्रॉम्प्ट्स। देखो मेरे को माना कि मेरे को आइडिया नहीं है प्रॉम्प्ट्स का, तो हम लोग वो भी इससे ले लेंगे, ठीक है। प्रॉम्प्ट्स फॉर कर्सर एआई by which I can create same site front end। हालांकि आपको तो इंटरव्यू तो करना पड़ेगा, आपकी डेवलपमेंट स्किल्स यूज होंगी, है ना। तो ठीक है यार, ठीक है। तो ये रिएक्ट जेएस का मैंने बोल दिया, बढ़िया। तो अब मैं इतना इसको बोलूंगा ना तो ये मेरे को कुछ कुछ देगा, देखता हूँ उसने कुछ ज्ञान की बात बताई तो लेते हैं, नहीं हम लोग अपना खुद से बनाएंगे। तो ये बोल रहा है एक तो फ्रंट एंड वर्क बना लेंगे, ठीक है, मेरे को सही लग रहा है। एसआरसी के अंदर एक एपीआई बनाएंगे, एपीआई कॉल्स और सर्विसेज ऐसे के लिए डिफाइन कर लेंगे, एसेट्स, ठीक है यार। ये बोल रहा है मेरे तो बैकएंड अभी अपने पास है नहीं, तो बैकएंड हम लोग अभी डालेंगे भी नहीं, है ना। हम लोग कुछ डमी डेटा ले लेंगे, ठीक है। एसेट्स हमारे पास इमेजेस वगैरह डाल देंगे इसके अंदर। कंपोनेंट्स के अंदर हेडर होगा, एक फुटर फोल्डर बनाएंगे, नैप बार बनाएंगे, बैनर बनाएंगे, प्रोडक्ट कार्ड बनाएंगे। तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर मेरे को थोड़ा पसंद आया, मेरे को थोड़ा सा पसंद आया। दूसरा कॉन्टेक्स्ट के अंदर कार्ड कॉन्टेक्स्ट जेएस डाल लेंगे, ठीक है। हुक्स में यहाँ पे यूज प्रोडक्ट जेएस डाल लेंगे, सही लग रहा है। पेजेस के अंदर होम आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट डिटेल आ जाएगा। तो ये मेरे को बेसिक सा फोल्डर स्ट्रक्चर मिल गया जो कि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये सही है। इसमें तो सारे के सारे प्रॉम्प्ट दे दिए मेरे को, ठीक है, सारे प्रॉम्प्ट दे दिए, बढ़िया यार। तो अब ये प्रॉम्प्ट मैं अपने हिसाब से मॉडिफाई करूंगा, ये फोल्डर स्ट्रक्चर मैं यूज करने वाला हूं। तो मैं क्या करूंगा यहाँ से यार, मैं क्या करूंगा, मैं चलता हूं अपने कर्सर एआई को सर्च करता हूं, ठीक है। या फिर एक फोल्डर बना लेते हैं पहले, चलो कर लेते हैं सर्च कर्सर एआई को, ठीक है। मैंने कर्सर एआई को सर्च किया हुआ, ओपन किया हुआ है। अबे यार ये तो भाग गया मेरा माइक, भाई साहब तुम रुक जाओ यार, तुम्हारे बिना तो दुनिया अधूरी है। तो ठीक है यार, तो ये तो था अपना वो जहां पे मैंने आपको डे बाय डे दिया हुआ था, डे 21 तक दिया हुआ है। आज हम लोग बनाएंगे सेपरेट प्रोजेक्ट
तो मैं सोच रहा हूँ कि एक नई रेपोजिटरी बनाते हैं, है ना। आपको आज गिटहब का दोबारा से आइडिया लग जाएगा, जबकि हम लोग पहले से गिटहब पढ़ चुके हैं इसी सीरीज में। बट एक नया सा फोल्डर बनाते हैं यार, ये एफएसडी सीरीज को क्लोज कर देते हैं यहाँ से। तो मेरा कर्सर यही खुला हुआ है, मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, न्यू फोल्डर। तो मैं मान लेता हूँ बोट क्लोन इसका नाम देते हैं हम लोग, रिनेम बोट क्लोन, ठीक है। तो यार ये मैंने दिया हुआ है, या फिर एक नॉर्मल था भी मैं बना सकता था बिना किसी प्रॉब्लम के। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहता मेरे लिए कि मेरे को ना यार ऐसा कर सकते हैं अपन, है ना, ऐसा कर सकते हैं अपन। तो मैं मुझे यहाँ नहीं बनाना, ठीक है, आई रियली डोंट वांट दिस। तो मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, कमांड डिलीट, भागो भाई यहाँ से। मैं नॉर्मल सा ये खोला, ठीक है। मैं नॉर्मल सा खोलने के बाद में मैं यहाँ पे जाऊँगा, टर्मिनल ओपन करूंगा। देखो टर्मिनल में मैं आ गया, ठीक है। ये टर्मिनल में आने के बाद में मुझे जाना है कि मैं हूँ कहाँ पे। तो उसके लिए एलएस आप डालते हो, एलएस लिस्ट आइटम्स कर देता है यहाँ पे। तो मैं डेस्कटॉप के अंदर जाऊंगा और डेस्कटॉप पे मेरे को बनाना है, वो तो मैं डेस्कटॉप पे बनाऊंगा, सीरी डेस्कटॉप। तो ये डेस्कटॉप पे मैं आ गया। अब यहाँ पे मुझे बनाना है अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम दूंगा और बढ़िया, मुझे अभी इंस्टॉल नहीं करना है इसका कर्सर, रिएक्ट का नया कुछ। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे यार, तो मैं याद ही है npm create, है ना, byte@latest। तो मैंने ये दे दिया इसको और ये मेरा बना देगा रिएक्ट का प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, मैं बोलूंगा बोट क्लोन, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है क्या यूज करने वाले हो, रिएक्ट यूज करेंगे भाई, रिएक्ट पढ़ाई की है हमने, उसी की करने वाले हैं और क्या करेंगे, ठीक है। तो यार मैंने कुछ ऐसा कर लिया। अब मेरे से बोल रहा है कि भाई मूव करो, अब जहां पर मूव करना है वो लोग मूव कर ले, बट इसको क्लोज कर देते हैं। हम लोग टर्मिनल से बना सकते थे, बट बोट क्लोन ये बन गया यहाँ पे। मैं इसको आगे कर्सर में ओपन करूंगा। अब मैं सेम प्लेस पे आ गया। तो ये देख रहे हो, ये एकदम प्रॉपर बढ़िया मस्त सेटअप हो गया अपना। तो अब मेरे को क्या करना है यार, मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मैं जाऊंगा यहाँ वापस से अपना टर्मिनल खोलूंगा, न्यू टर्मिनल, और मैं आ चुका हूँ अपने बोट क्लोन के अंदर, बोट क्लोन के अंदर। सही है यार, मेरे को ये कुछ ऐसा दिख रहा है यार। हम लोग इसमें रन करने की कोशिश करते हैं। पहले तो लिखेंगे npm i यहाँ पे, ताकि यार जो मेरे पास पैकेजेस मेरे नहीं डाउनलोड हुए वो डाउनलोड हो जाए। एक बार ये डाउनलोड हो जाएगा फिर हम लोग अपना बनाएंगे फोल्डर स्ट्रक्चर। पहले इस बार इसको रन करके देखते हैं, npm run dev। बहुत ध्यान से सुनना इस लेक्चर को, रियल डेवलपमेंट कैसे होता है वो समझ आने वाला है ना, और वो आपके बहुत काम का होगा। चलो यार, तो ये तो खुल गया है, देखते हैं यार। कुछ ऐसा मेरे को दिख रहा है, इसको तो सब हटा के यार इसको घर भेजते हैं इसके। तो चलो भाई, CSS जी आप यहाँ से चले जाओ, ऐप जी आप यहाँ से चले जाओ, और मैं यहाँ पे RFC डाल लूंगा। और उसके बाद मेरे पास index.css, आप भी यहाँ से चले जाओ, ठीक है। तो अभी मेरे पास ऐप लिखा हुआ जो कि नॉर्मली मेरे को दिख रहा है कहीं ना कहीं। और सबसे पहले जाके हम लोग इसका बदलेंगे टाइटल, ठीक है। वो कहाँ मिलेगा, इंडेक्स में मिलेगा, डेफिनेटली इंडेक्स में मिलेगा। तो चलो यार इंडेक्स से बदल देते हैं इसका टाइटल, और इसका नाम रखते हैं यार कुछ अपने यार वेबसाइट कुछ अलग नाम रखें क्या। चलो यार कुछ अलग नाम रखते हैं। तो यार चलो यार स्किल लाइफ स्टाइल रखते हैं इसका नाम, ठीक है। स्किल लाइफ स्टाइल, ये हमारा ब्रांड है, ठीक है। स्किल लाइफ स्टाइल बढ़िया, या कोडर लाइफ स्टाइल, क्या कहते हो यार। आज तक नई वेबसाइट बना रहे हैं, कोडर लाइफ स्टाइल बढ़िया लग रहा है। ये नाम मैंने इसको दे दिया, तो कहीं ना कहीं ये कोडर लाइफ स्टाइल आ गया। अब एक कोडर का बढ़िया सा फोटो लेते हैं यार, कोडर, ठीक है। आप कोडर की कुछ इमेजेस मिलेंगी क्या मेरे को, कुछ तो मिल जाए अच्छी सी इमेज, कहीं से भी उठा लेते हैं यार। तो यार मेरे को लग रहा है ये सही लग रहा है यार, मुझे पता नहीं आपको कैसा लग रहा है, बट यार मुझे लग रहा है कि मैं इसको इमेज को कॉपी कर लूंगा और कॉपी करने के बाद अपने असेट्स में आके इसको डाल दूंगा, जो कि रिएक्ट का एक एसवीजी था ये, जो कि मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए। रिएक्ट भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो सर बाइट का था, इसको भी मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। ये हटा देते हैं कि हम लोगों ने इसको यूज किया हुआ है, इसमें डिलीट करूंगा। और ये तो हो गया मूव टू ट्रैश। अब मैं आने वाला पब्लिक में, जहां पे मैं करूंगा पेस्ट अपने इमेज को, और यहाँ पेस्ट करने के बाद मैं करूंगा रिनेम, ठीक है। और रिनेम करने के बाद में मैं लिखने वाला हूं यहाँ पे लेट्स से लोगो टाइटल, ठीक है। पता नहीं मतलब कैसा लग रहा है ये, बट जैसा भी लगेगा डाल देंगे, बस मेरे को तो समझाना है आपको कैसे यूज करते हैं। मैं आ गया इंडेक्स के अंदर, कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये डाला हुआ था, ये देख रहे हो। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, अपना वो डाला हुआ था, एसवीजी डाला हुआ है क्या यार यहाँ पे रिलेशन आइकन में। यार ऐसा तो नहीं हो सकता, हमने एसवीजी यूज तो नहीं किया, तो मुझे याद नहीं है, बस ठीक है कोई नहीं। अपन करने वाले हैं इसी फोल्डर में डॉट फ्लैश, और क्या मेरे पास पब्लिक फोल्डर है, यस आई हैव। तो देखता हूँ क्या मेरा ये काम किया। तो ये आ तो गया, बट यार बहुत मजा तो नहीं आया, बट ठीक है, अपना कुछ अच्छा सा ढूंढ लेना, कुछ अच्छा सा कर लेना। सर्कुलर कोडर सर्कल इमेज हम लोग कर सकते थे, मुझे लग रहा है वो ज्यादा बेटर रहती, है ना कहीं वो ज्यादा बेटर रहती, बट ठीक है यार। चलो यार मतलब अगर कुछ मिल सकता है अच्छा सा तो मैं ले लेता हूँ।
अब मुझे लग रहा है यार, ये मेरे को लग रहा है ये सही लग रहा है मेरे को। अबे कहीं ना कहीं इसमें तो अलग ही से किसी ने लोगो डाल दिया है, बट वो तो बात बचाती नहीं मेरे को। अरे मुझे लग रहा है अबे ये भी नहीं ले सकते यार, कुछ तो ऐसा मिल जाए फ्री का। मुझे लग रहा है ये ले सकते हैं, कॉपी कर लेते हैं इस इमेज को, दोबारा से चल के यार अपने इसमें मारते हैं पेस्ट। ठीक है, इसमें मारेंगे पेस्ट, आप लोग डाल लेना यार। ये तो मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप इतना तो कर ही सकते हो, है ना। यार इसको हटाओ यार, इसको फिर नरक भेजो भाई, ये डिलीट हो गया। सही लग रहा है। मैं इसके आने वाला लोगो टाइटल इसको नाम दूंगा लोगो टाइटल। ठीक है, तो अरे अब देखते हैं यार ये कैसा दिख रहा है। ठीक है, ये कैसा दिख रहा है, तो ये ठीक है यार, काम चलाओ है। ठीक है, काम चलाओ है, मतलब आपको समझ आ गया कि अब ये टाइटल में आइकन कैसे डालोगे, वो मेरा पर्पस था जो कि आप समझ गए हो। तो मेरा इंडेक्स से तो काम पूरा खत्म हो गया। अब मैं चलूंगा अपने फोल्डर स्ट्रक्चर पे। तो फोल्डर स्ट्रक्चर में मेरा एआई ने मेरे को क्या बोला था, क्या बनाना चाहिए मुझे, तो बोला पब्लिक के अंदर। ठीक है यार, वो तो मेरे को चाहिए नहीं, वो ऑलरेडी है मेरे पास। एसआरसी के अंदर चलते हैं, एपीआई बनाना नहीं मेरे को, असेट्स बना हुआ है, कंपोनेंट बना लेते हैं। तो हम लोग चलेंगे कंपोनेंट फोल्डर बनाएंगे किसके अंदर। ठीक है, कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स मैंने बना लिया। अब कंपोनेंट्स के अंदर जाने के बाद मेरे को क्या बनाना है, एक हेडर बनाना है, मैं हेडर बनाऊंगा। एक फुटर बनाना है, नेव बार बनाना है। हेडर का मैं करूंगा क्या, क्वेश्चन तो ये है। हेडर का मैं करने वाला क्या हूँ, क्वेश्चन तो ये है मेरे भाई। ठीक है, मैं देखता हूँ इन्होंने यार हेडर का कुछ तो बोला होगा, होम प्रोडक्ट नेव बार एंड फुटर। ठीक है, पूरी बात तो इनकी नहीं मानेंगे, बट कुछ कुछ बात इनकी मान लेते हैं। लेट्स से मुझे यहाँ से एक चाहिए कि नेविगेशन के लिए मैं नेव बार फोल्डर बनाऊंगा, फुटर फोल्डर बनाऊंगा। अब बना लेता हूँ, देखता हूँ हेडर कहीं यूज हो सकता है क्या। ठीक है, तो हेडर, हाँ यहाँ पे मैंने किया हेडर। ठीक है, अब हेडर कर लिया। अब मुझे नया फोल्डर बनाना है कंपोनेंट्स के अंदर ही, तो मैंने यहाँ पे कर लिया कंपोनेंट के अंदर, मैंने कर लिया फुटर। ठीक है, एक फुटर फोल्डर हो गया। अब कंपोनेंट्स के अंदर ही चलते हैं, एक नया फोल्डर और अपने को चाहिए है, उस फोल्डर का नाम रहेगा नेव बार। ठीक है, तो एक नेव बार फोल्डर बना लिया। और क्या, क्योंकि ये सारे रियूजेबल कंपोनेंट्स हैं जो मल्टीपल प्लेसेस पे यूज करेंगे। तो नेव बार हो गया, बैनर हो गया, प्रोडक्ट कार्ड हो गया, तो इनको बना लेते हैं। ठीक है, एक बैनर हो गया, बैनर सारे फोल्डर बनाते हैं क्योंकि इसके अंदर बताऊंगा हम लोग ना मॉडुलर सीरीज यूज कर रहे होंगे। बैनर हो गया, एक प्रोडक्ट कार्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात उसके बाद मेरे से क्या बोला भाई, प्रोडक्ट लिस्ट बना लेते हैं। प्रोडक्ट लिस्ट बना लो भाई, है ना कहीं प्रोडक्ट लिस्ट बना लो। तो मैंने बनाया प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, ये बना लिया। मैं चाहता हूं कि आप एआई की तरीके से समझ पाओ, उसके तरीके से सोच पाओ कि जब भी आप कोई रॉ प्रोडक्ट बनाओगे, आप ऐसे रैंडमली बैठ जाओगे ना, तो भाई फिर नहीं होने वाला यार, फिर तो आप बहुत लंबा टाइम वेस्ट करने वाले हो। अब फिल्टर साइड बार एक बना लेते हैं। ठीक है यार, बना लो। ठीक है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो बना लेते हैं बार, फिल्टर साइड बार। ठीक है, और आपको आइडिया होना चाहिए आप कर क्या रहे हो। ठीक है, वो बहुत अच्छे से अपने को आइडिया है। कार्ड बना लेते हैं। ठीक है, अब यार देखना ये कि सब में करेगा क्या, कार्ड की में जरूरत है नहीं है, जब होगी तो ले लेंगे यार, तो फिर बना लेते हैं। मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हम यूज कर पाएंगे, अगर कुछ सजेशन आया तो बना लेते हैं। कार्ड बना लिया मैंने। ठीक है, अब इनके अंदर टाइम आ गया फाइल्स बनाने का। चलो तो भाई अपने नेव बार बनाते हैं पहले। ठीक है, या फिर पहले पेजेस भी बना लेते हैं। ठीक है, पेजेस भी बना लेते हो। तो यार क्या करो, एसआरसी के अंदर जो भी पेज होते हैं कंप्लीट पेज, उन्हें पेजेस में डालते हो। तो मैं पेजेस बना लेता हूँ। अब पेजेस के अंदर मुझे एक नया फोल्डर चाहिए, वो है मेरा होम। ठीक है, सही लग रहा है यार, तो मैं आ गया पेजेस के अंदर। अब पेजेस के अंदर जाने के बाद मैंने एक नया फोल्डर बनाना है। होम के अंदर नहीं भाई, पेजेस के अंदर बनाओ यार, ये तो गलत बात है। अरे भाई ऐसा नहीं करते यार, ऐसा नहीं करते, बढ़िया। अब पेजेस के अंदर आ गए। पेजेस के अंदर एक नया फोल्डर बनाना है और उसका नाम होगा प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल। ये भी कुछ नई बात है क्या, चलो अबे यार ये तो किसके अंदर बन गया भाई, तुम बनो पेजेस के अंदर, तो इतनी बात साफ है। ठीक है, प्रोडक्ट्स। ठीक है, हाँ ये तो प्रो कब बन गया भाई, प्रो तो मैंने कभी बनाया नहीं, ये कब था, इसको डिलीट करो यार। हाँ मूव टू ट्रैश भाई, बोला ना मूव टू ट्रैश। ठीक है, प्रोडक्ट्स बन गया। और क्या चाहिए अपने को, और क्या चाहिए, इन्होंने ऐसा कुछ बोला क्या, कॉमन सीएसएस हमें कुछ चाहिए होगी तो हम डाल देंगे, बट ठीक है यार। अब एक हो गया मेरे पास ये प्रोडक्ट हो गया। कार्ट की में क्या जरूरत है, अच्छा कार्ट वाला एक सेपरेट बनाए, कार्ट अबाउट और कॉन्टेक्ट ये और बना लेते हैं, बस खत्म है यार। ठीक है, चलो यार एक कार्ट बनाते हैं, कार्ट। ठीक है, एक बना लेते हैं अबाउट, बना लिया। और क्या बनाते हैं यार, अपन बना लेते हैं एक कॉन्टेक्ट, है ना। कॉन्टेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, साइन इन साइन अप का कुछ नहीं दिया यार, ये तो गलत बात है ना, ये तो देना चाहिए यार। क्या नहीं था क्या इनके पास, बोट वालों के पास, बोट लाइफ स्टाइल, देखो भाई बोट लाइफ स्टाइल, क्या इनके पास ये नहीं था क्या, साइन इन साइन अप का तो था ना भाई। क्या मजाक करते हैं यार ये लोग भी अपने से। तो वो कंपोनेंट मेरा जाना चाहिए कि इसमें
कंपोनेंट्स में जाना चाहिए और यहाँ पे अपने एक ऑथ करके फोल्डर बनाएंगे, जो कि इसने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम बना लेंगे, है ना। तो ऑथ के लिए मैंने बना लिया, सही लग रहा है। मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब कुछ कुछ इमेजेस भी हमें चाहिए होंगी, जो हम लोग या तो इनकी उठा लेंगे या कहीं और से अपन ले आएंगे, वो चैलेंज है नहीं अपने पास, ठीक है। सही है, तो ये मेरे पास कुछ कुछ चीजें आ गई हैं। अब मुझे क्या करना है, अब काम आ गया मेरे एआई का, जिससे मेरे को कुछ करवाना है, ठीक है। तो अब मैं इससे बोलूंगा क्या, मैं इससे बोलने वाला हूं, यहाँ पे देखो बहुत ध्यान समझना इस बात को। हम लोग क्या बोलेंगे कि डिजाइन, ठीक है, और इनकी CSS फाइल बना लेते हैं, फाइल बना देते हैं, उसके बाद इसको दूंगा करवाने के लिए कुछ भी, तो ज्यादा एक्यूरेट करता है। मैं लिखने वाला हूँ navbar.jsx, और इसी में एक और फाइल बनाएंगे हम लोग, navbar.module.css, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आने वाला हूं, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आई वॉन्ट टू क्रिएट माई साइट लाइक बोट लाइफस्टाइल, कैन यू डिजाइन, or design what, can you write code for @ डालो, यहाँ पे navbar आ गया, सिलेक्ट कर लो, and put CSS in @navbar.module.css। सही बात है, ऐसा ही कुछ करना है हमें। बढ़िया, दे देते हैं प्रॉम्प्ट इसको यार। अभी नहीं, पेड वर्जन है नहीं, तो थोड़ा स्लो काम कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी है ना। बट कुछ कुछ कंटेंट हमें मिल जाएगा और वी विल मॉनिटर कि यार ठीक है दिख कैसा रहा है। तो हालांकि ये कुछ अपना काम कर रहा है, तो लेट्स डू इट, है ना। इसको उसका काम करने देते हैं और उसके बाद हम लोग अपना काम करेंगे, ठीक है। बट यार प्रॉब्लम ये ना, तो I'm planning to read files, यहाँ तक ना आप इसके मास्टर होने चाहिए, ये आपका मास्टर नहीं, वरना सब बर्बाद है, ठीक है। लेट मी इंस्पेक्ट द करेंट प्रोजेक्ट फाइल, सारी देख रहा है, रीड कर रहा है। अब सारी इसने रीड कर ली है, इंप्लीमेंटिंग navbar कंपोनेंट। उससे पहले हम लोग कुछ कुछ इंस्टॉलेशन कर लेते हैं जब तक ये अपना काम कर रहा है। मुझे इसके काम से कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो मैं यहाँ पे आऊंगा। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, npm-i, क्योंकि आप जानते हो React router DOM तो चाहिए ना, npm-i, तो React router DOM कर लेते हैं, React router DOM, ठीक है, वो मैंने कर लिया है। तो ये बढ़िया इंस्टॉल हो गया यार। अब मुझे क्या करना है, फिर से भाई अपना स्टार्ट कर लेना है npm run dev वाला काम। तो I'll add responsive sticky nav component, ठीक है, resembling boat's style to this particular place। उसने ऐसा बोला कि ऐसा ये करेगा, ठीक है, लेट्स डू इट यार। बट ये स्लो चल रहा है, ओनली रीजन कि ये पेड नहीं है यार। पेड था तो लिटरली बहुत फास्ट चलता है, ठीक है। तो ये देख रहे हो एकदम मस्त आ गया यार एकदम, ठीक है। देखो देखो ये उसने क्या किया है कि भाई मेरे पास एक यूज स्टेट होगा आ गया, यहाँ पे स्टाइल मेरी सीट वाली वो इंपोर्ट हो गई है। फिर मेरे पास एक यहाँ पे एक एरे बन गया है, जहाँ पे मेरे पास लेबल पड़ा हुआ है और रेफरेंसेस पड़े हुए हैं कि ये कहाँ कहाँ में मूव करेंगे, है ना। ये भी बड़ा बढ़िया चीज है यार। और उसके बाद उसने क्या किया, navbar का एक फोल्डर बनाया हुआ है पे, मतलब एक फंक्शन बनाया हुआ है जहाँ पे इज मोबाइल मेन्यू ओपन और ये सब लगा दिया है, नैब जैसे उनका होगा एक्चुअली में। और उसके बाद यहाँ पे उसने हेडर डाला हुआ है, उस हेडर के अंदर ये सब कुछ ऐड किया हुआ है नेविगेशन का। बड़ा बढ़िया लग रहा है, मेरे को लग रहा है सही किया कहीं ना कहीं। और SVG से मेन्यू आइकन मिला है क्या इसको, ठीक है, ठीक है, मुझे लग रहा है कि सही लगा है, ठीक है। ये कहीं कहीं तो ये भी उठा लेके आ गया, आइकन्स भी लेके आ गया है, तो यार मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सही किया होगा। तो लेट्स फिगर आउट, लेट्स सी कि यार अपनी साइट कैसे दिख रही है। तो यार ये कुछ कुछ ऐसा आ गया है ना। देखो कुछ देख लो, कहीं ना कहीं अभी ये डिजाइन कर रहा है, इट हैवंट फिनिश्ड येट, बट देखो यार ये इसने कुछ कुछ बना दिया है ना, कुछ भी इसने बना दिया है। और जो कि हम लोग देखेंगे, देखो कितना मस्त बन के आ गया है, देख रहे हो। और हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, ये हमारा काम रहेगा, बट हमें कोड पूरा समझ आना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सही लग रहा है, सही लग रहा है। तो हमें आइडिया कि अच्छा ठीक है, मेरे पास एक एरे है, जिस एरे के अंदर सारे मेरे पास नेविगेशन के आइटम्स पड़े हुए हैं, और उसके बाद उनको हम लोगों ने कहीं ना कहीं मैप के थ्रू हम लोग लिस्ट कर रहे होंगे, जो कि ये वाला पार्ट रहेगा मेरा मैन बार है। यहाँ पे कुछ बटन्स हैं, ये कुछ आइकन्स हैं, ठीक है। मेरा मैन वो कहाँ चला गया जहां उसने डाला हुआ है, वो तो बन गया भाई, कहाँ गए तुम। ये कुछ कुछ ज्ञानबाजी तो कर दिया है, बट वो तो ठीक है। बट मेरे को जानना ये कि मेरे वो कहाँ चले गए। ये रहा, यहाँ से तुम्हारा ये रहा एक्चुअली नेविगेशन, जहां से तुम्हारा वो नेविगेशन बना हुआ है। बाकी सारा हेडर का सेक्शन था, बाकी सारा हेडर का सेक्शन था, ठीक है। चलो फिर हेडर डिलीट करनी पड़ेगी हमें, है ना। चलो यार कीप कर लेते हैं, सारी फाइलों को रख लेते हैं अपने पास तक। अब रिफ्रेश करता हूँ यार। पहले तो मुझे ये साइट से जो स्पेस आ रही है ना, इसको भेजना है इसके घर, ठीक है यार, इसको भेज देते हैं इसके घर। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बहुत औसम बनाया यार ये,
एंड आई विल नॉट डिनाई दिस फैक्ट, मुझे लग रहा है सही बना है ये। और मैं चलूंगा ये अपनी साइड वाली स्टाइल्स को हटाने, तो ये इंडेक्स में आ जाओ, या जब भी याद रखो ना आपको ये हटाने ना जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रही है, इसको ऐसे जाओ, ऐसे डालो स्टार और M0 P0 कर लो यार, M0 एंड P0 कर लो, ये हो गया बढ़िया। तो यार ये अब देख लो एकदम पूरा अरेंज हो गया है कहीं ना कहीं, और ये एक साइड से एक नेविगेशन आ गया जो कि मुझे लगा सही है कहीं ना कहीं, ऑसम लग रहा है। यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट सर्च करेंगे, ट्रू वायरलेस, नेक बैंड, बाकी सारी चीजें तुम देख रहे हो, ये सारे ये नेविगेशन सारा पड़ गया, ये देख रहे हो सारे एड्रेस आ रहे हैं जो कि मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं मस्त है, कूल है यार, है ना। प्रोडक्ट्स यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन आ रहा है, ये मेरे पास में मेरा होम पेज को टारगेट करने के लिए, लॉगिन वाला लॉगिन के लिए आ रहा है, कार्ट वाला कार्ट के लिए आ रहा है, एकदम मुझे लग रहा सही लग रहा है यार, यही चाहिए था एग्जैक्टली मुझे, और ये मेरा बन गया, तो मेरे को इसमें दिमाग लगाना नहीं है। और इसकी CSS भी यहाँ पे अवेलेबल है कि आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लेना जब आपको नीड पड़े तब, ठीक है। तो इसने रिस्पॉन्सिव भी आई गेस किया हुआ है, तो अगर नहीं किया होगा तो हम लोग इसको कमांड देके करवा सकते हैं। तो मैं यार इसको रिस्पॉन्सिव चेक करने वाला हूँ यार, ये क्या सही लग रहा है यार, ये तो बड़ा सही लग रहा है, ये देखो बड़ा सही लग रहा है यार, देख लो कितना मस्त बना है। तो अब सोचो अब क्यों आप मैनुअल डेवलपमेंट करोगे, नीड ही नहीं है, बात समझ आ रही है। बट ये आपको समझना जरूर है, एक बार बनवा लो इससे, बट समझना जरूर कि यार ये बना कैसे है। तो मुझे लग रहा है सही बना है कहीं ना कहीं। मैं देखता हूँ डिफरेंट डिवाइसेस पे कि भाई iPad Pro पे कैसा दिखेगा, सही दिखेगा। मैं जूम कर लेता हूँ, जूम है नहीं, मैं 100% करता हूँ, तो यार कुछ ऐसा दिखेगा, मुझे लग रहा है एकदम बढ़िया है, एकदम सही है। फोल्ड में कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, जूम करो पहले इसको 100%, फिर इसको रोटेट करके देखते हैं, रोटेट में कुछ ऐसा दिखेगा, वैसे नॉर्मली दिखेगा, बड़ा सही लग रहा है मेरे को तो सच में पसंद आया है ना, आपका पता नहीं, बट मेरे को सही लग रहा है। तो मैं इसमें कुछ चेंज नहीं करने वाला। ये देखो नीचे वाला मेरा स्क्रॉल हो पा रहा है प्रॉपर, ठीक है, मेरा नेविगेशन बन गया। अब क्या बात करते हैं यार, मेरा नेविगेशन बनने के बाद में नेक्स्ट सेक्शन मेरा आता है, ये जो स्लाइडर पड़ा हुआ है ना, ऐसा कुछ, ठीक है, ये मेरा कुछ स्लाइडर पड़ा हुआ है। तो हम लोग उसका काम कहाँ करेंगे, जिसका बैनर में कर सकते हैं, फिर हीरो सेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आई वॉन्ट स्लाइडर लाइक बोट लाइफस्टाइल वेबसाइट, ठीक है, ठीक है। कैन यू प्लीज यूज @banner फोल्डर, अबे यार मिल जा भाई, इसको बैनर नहीं मिल रहा है, ये तो गलत बात है। बैनर मिला गया मेरे भाई, नहीं यार ये बैनर नहीं ढूंढ पाया यार, बैनर की स्पेलिंग तो ठीक लिख रहा हूं ना मैं, बैनर, ठीक है यार कोई नहीं, यूज @ यार बैनर बोल दो, या फिर इसको कोई स्लाइडर है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैं आजकल वो मॉडुलर सीएस यूज नहीं क्यों कर रहा, यार वो जरूरत नहीं बची। अब खुद का कोड लिखो, किसी भी डिपेंडेंट मत रहो यार, यही के टर्म में भी अगर कुछ यूज कर रहे हो तो यार वो फिर मुझे नहीं पता कैसे वो अप्रिसिएटेड है। banner.jsx में बना देता हूँ यार, यहाँ पे इसको डायरेक्टली फाइल बोल दूंगा कि तुम ऐसा बना दो, banner.module.css, ठीक है यार, मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ कर दिया है। अब मैं इससे बोलने वाला हूँ कि नाउ आई वांट स्लाइडर लाइक बोट लाइफस्टाइल वेबसाइट, प्लीज यूज @banner टू क्रिएट स्लाइड्स, ठीक है, एंड यूज इमेजेस फ्रॉम @assets, ठीक है। तो इससे यूज करो, ठीक है। और हम लोग ना इसके अंदर इमेजेस डाल देते हैं, तो यार बैनर एसेट्स के अंदर चलते हैं, अपने इमेजेस लेके आते हैं, ठीक है। पहले यार ये रिएक्ट का मुझे कोई जरूरत है नहीं, तो प्रॉब्ली बना बाद में हटा देंगे यार, ठीक है, वी आर नॉट यूजिंग एनीवेयर। चलो ये इमेजेस ले लें क्या यार, ये इमेजेस ले लें, ठीक है। तो मुझे इन्होंने इमेज डाली हुई है, तो हम लोग क्यों मेहनत करें, ठीक है। तो यार आप लोग भी कहीं से ले सकते हो। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी इमेज करूंगा, और कॉपी इमेज करने के बाद में यहाँ पे आने के बाद में पेस्ट मारूंगा, तो ये मेरी आ गई। तो इसका नाम रख लेता हूँ मैं यार, इसका नाम क्या रखना चाहिए था मुझे नहीं मालूम यार, ये क्या इमेज थी, ठीक है। मैं डाल देता हूँ यहाँ पे रिनेम, और इसका नाम हम लोग रखते हैं बोट स्लाइडर 1, ठीक है। या फिर इसका नाम बोट हटा देते हैं, स्लाइडर 1 स्लाइडर 2 रखते हैं यार, इसको रिनेम करो भाई, तो ये इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना है ना। तो यार ये हो गया। मैं एसेट्स में मान के 3-4 ही मुझे चाहिए होंगी, तो यार एक तो ये आ गया है, दूसरा ये वाला मुझे लगता है डाल सकते हैं अपन। कॉपी कर लो इमेज को और चलते हैं, डालते हैं स्लाइडर 2, ठीक है। तो ऐसे मुझे इमेजेस चाहिए, मैं यहाँ पे आके पेस्ट मार दूंगा और मेरे पास इमेजेस आ जाएंगे, ठीक है। पेस्ट मार देते हैं और यहाँ पे इसको रिनेम करके स्लाइडर 2 कर देते हैं, स्लाइडर 2। अब यहाँ पे मैं गया, यहाँ जाने के बाद में मुझे लग रहा है ये ले लेना चाहिए, तो कर लो कॉपी इमेज, और कॉपी इमेज करने के बाद मैं आऊंगा अपने एसेट्स में, मार दूंगा पेस्ट, और यहाँ पे ये आ गया,
ठीक है। तो अब मैं यहाँ लिखने वाला हूँ स्लाइडर 3, रिनेम करो, कॉपी नहीं करना था पाथ को, रिनेम करो, इसको रिनेम करो और उसको डालते हैं स्लाइडर 3। बट इतना बहुत है यार मेरे लिए, मुझे नहीं चाहिए बहुत सारा, मुझे मिले, बाकी आप लोग कर लोगे, आप समझदार हो, हाँ आप कर सकते हो, ठीक है। यूज इमेजेस फ्रॉम असेट्स, यूज ऑल स्लाइडर इमेजेस फ्रॉम असेट्स, ठीक है। अब ये कर देगा डिजाइन उसको, ये कर देगा डिजाइन उसको, मेरा ऐड कर देगा, ठीक है, मेरा ये ऐड कर देगा कहीं ना कहीं। हम लोग चलते हैं तब तक अपना एक और काम कर लेते हैं, हम लोग चलते हैं अपने तब तक अपनी मैन फाइल के अंदर वैसे app.jsx, और उसने एक नैप बार ऐड किया हुआ है, डिव सेक्शन ऐड किया है इसके लिए, बट एक्चुअली मुझे ऐसा करवाना नहीं है। आई रियली डोंट वांट कि यार ये नैप बार के साथ खेले, मुझे इसका चाहिए होम पे डिजाइन करना, ठीक है। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे होम पेज चाहिए, तो मैं पहले राउटर्स वाला काम कर लेता हूँ जो मैंने किया हुआ है वहां पे कहीं ना कहीं। तो अपन चलेंगे मैन फाइल के अंदर, और तुम जानते हो कैसे करते थे, तो इम्पोर्ट क्या करेंगे हम लोग, ब्राउजर राउटर, ठीक है, एज राउटर, ये मैंने कर लिया है। अब यहाँ आने के बाद मैं आ जाऊंगा यहाँ पे, अब यहाँ मैं डालूंगा अपना राउटर, ठीक है, राउटर। तो अब ये मैंने राउटर डाल दिया, जिसके अंदर मुझे डालना है अपना ऐप, सो कमांड एक्स पुट ऐप। सही लग रहा है यार, ये मस्त बन गया मेरा, ठीक है, ब्राउजर राउटर एज राउटर, और ये मेरा एकदम कहीं ना कहीं रेडी हो गया है, या मेक सेंस फॉर मी। अब उसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, अपनी मैन फाइल अंदर चलेंगे, जहाँ पे मेरे पास app.js आगे बैनर वाली सारी फाइलें कहाँ से लेके आ रहे भाई। अबे यार इससे मैंने बोला कि होम डिजाइन करो, ये होम में तो आया नहीं, बट होम में कोई नहीं, हम लोग उठा के सेम चीज डाल देंगे, तो बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा नहीं हमारे लिए, ठीक है। देखता हूँ अभी कैसे दिख रही है अपनी साइट। तो ये आ गया अपना बैनर, देख रहा हो, तो मस्त बन गया नहीं बन गया, मुझे बताओ, अपने आप चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या आपने कुछ दिमाग लगाया नहीं लगाया, मस्त बन रहा है बन रहा है। बाद में कस्टमाइज अपने हिसाब से कर लो, अपने ब्रांड के लिए कुछ बनाना है बना लो यार, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो यार मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ आने के बाद मुझे क्या करना है बेसिकली, मैं चाहता हूँ इसको कीप ऑल कर लेता हूँ, ठीक है, नॉट अ बिग चैलेंज फॉर मी। मैं यहाँ पे करूंगा पहले इंपोर्ट, ठीक है, और मैं करने वाला हूँ यहाँ पे राउट्स एंड राउट का, और यहाँ आने के बाद मैं डालूंगा राउट्स को, ठीक है। तो मैं डालूंगा राउट्स को, अब राउट में मैंने होम डाल दिया है, मैंने क्या डाल दिया, होम, और ये सब मेरे को यहाँ नहीं चाहिए, और डिव तो बिल्कुल नहीं चाहिए, इसको कमांड एक्स और डिव को भेजो घर अपने। I really don't want it. इस डिव मुझे चाहिए नहीं है, why do I need this div, right? No chance. यार ये तो गलत काम कर दिया अपन ने, ये तो डालना पड़ेगा वरना एरर दे देगा, ठीक है। तो यार अभी तो कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि आपने कुछ डाला नहीं है। आप चलते हैं होम के अंदर, और होम को यहाँ इंपोर्ट करने की जरूरत है, तो इंपोर्ट करो होम को, पहले होम डिफाइन भी तो करो यार, तब तो इंपोर्ट करोगे। चलो भाई होम भाई साहब किधर हो, होम पेजेस में मिलेगा डेफिनेटली, है ना, क्योंकि वो हमारा पेजेस है, कंपोनेंट नहीं है। मैं पेजेस में आया और मेरे होम मिल गया, मैं आ गया होम के अंदर फाइल डिफाइन करूंगा home.jsx, और साथ ही में एक नई फाइल डिफाइन करूंगा home.module.css। अब यहाँ करने वाले हम लोग, यहाँ पे लिखने वाला हूं मैं RFC, ठीक है, और यहाँ होम के अंदर ये हटा दो यार, ये तो होम हटा दो, और इस डिव को भी हटा दो, अबे इक्वल नहीं लगाओ, हटा दो, एक फ्रेगमेंट डालो और यहाँ पे डाल दो उन दोनों कंपोनेंट्स को। मेरा नैप बार आ गया होम में, मेरा बैनर आ गया होम में, है ना। अब कहीं ना कहीं मुझे इन दोनों को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, जो कि हमने किया हुआ था ऐप वाली फाइल के अंदर। तो बढ़िया यार, इन दोनों का तो यहाँ कोई काम है नहीं, हटाओ यहाँ से इनको, कमांड एक्स करते हैं और अपन डालते हैं इसको कहाँ पे, यहाँ पे होम इंपोर्ट करते हैं पेजेस से, और यहाँ पे चलते हैं हम लोग इसमें होम वाले में, और यहाँ पे इन दोनों को पुट कर देते हैं। तो अब देखता, अच्छा ये मिलेंगे नहीं यार, यहाँ पे लोकेशन इनकी गलत है, ठीक है, इनकी लोकेशन गलत है। तो यार कोई नहीं, मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ, यहाँ पे ना इसको हटा दो यार। तो चलो यार इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट नैप बार आ गया, इंपोर्ट, ठीक है। अब मेरे पास बैनर चाहिए मुझे, तो बैनर भी आ गया, ठीक है, बढ़िया। अब मुझे लगता है शायद चल जाएगा ये मस्त। अब सही आपने इसको डिजाइन किया कि मेरा होम से ये दिख रहा है, ठीक है, मेरा किससे दिख रहा है, ये होम से दिख रहा है, किसी और से नहीं। तो ये मेरे को सही लगा कहीं ना कहीं, ठीक है। बट बैनर क्या सही से नहीं चल रहा यार, क्या हाँ ऑटोमेटिक नहीं है क्या बैनर? कोई नहीं, ये हम लोग इससे ऑटोमेटिक करवा लेंगे, वो मेरा बहुत बड़ा चैलेंज है भी नहीं, है ना। पहले तो ये चल रहा था, बट अभी इससे मैंने कुछ तो पंगा कर दिया है, बट कोई नहीं, जो भी पंगा हुआ विल हैंडल इट, है ना। कहीं ना कहीं app.css में तो कुछ नहीं डालते थे, उसने कुछ नहीं डाला था यार, है ना। तो अब यार अब मैं क्या, ऐसा मैंने कुछ स्ट्रक्चर बना लिया है। अब मुझे क्या करना है, एक तो मेरा ये वाला काम हो गया जो कि मेरे को लग रहा है सही हो गया, और उसके बाद मेरे को क्या चाहिए होम से, उसके बाद मेरे को ये चाहिए, ठीक है, ये है प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन, करेक्ट, ये प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन। तो यार कुछ कुछ बना लेते हैं, पूरा मैं नहीं बना रहा, आप लोग बाकी AI से जनरेट करा लेना। लिस्ट फ्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है, मैं उससे बोलने वाला हूँ लिस्ट फ्यू प्रोडक्ट्स। तो मैं यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद में मेरे पास कौन है, मेरा प्रोडक्ट वाला सेक्शन है, कार्ट वाला सेक्शन हो गया।
एक पहले ऑथेंटिकेशन वाला भी जनरेट करा लेते हैं, कॉन्टैक्ट वाला करा लेते हैं। कॉन्टैक्ट में कहीं डाला है क्या पता नहीं मुझे, ठीक है। प्रोडक्ट वाला भी करवा लेता हूँ मैं, बट ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं यार, एक बार मैं यहाँ पे डालता हूँ नई चीज़, प्रोडक्ट्स डॉट JSX, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, ठीक है। सिमुलेट प्रोडक्ट्स पेज, ओके, एंड add dummy content by creating an array, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि array के अंदर सारे प्रोडक्ट पड़े हो, वहां से डेमोन्स्ट्रेट हो जाए, ऐड हो जाए by creating an array, ठीक है, and list in @product.jsx, ठीक है। इतना मैं इसको बोलूंगा और ये मेरा काम कर देगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अरब से लिख सकता था, बढ़िया। तो अब ये बना देगा एकदम बढ़िया से इसको, ठीक है। तो अब ये होम को पढ़ रहा है मस्त तरीके से, इसने बाकी पढ़ा, अपना नेक्स्ट मूव प्लान कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है मेरा प्रोडक्ट पेज, जो कि इसको आइडिया लग गया है, अभी जल्दी से कर देगा। तो कहीं ना कहीं मेरा प्रोडक्ट वाला पेज आ जाएगा। बाकी लोग इसको फिक्स कर, अच्छा ये चल तो रहा है, स्लाइडर चला, उसकी टाइमिंग कुछ अलग है, व्हेनेवर आई एम कमिंग बैक, है ना। तो ये चल तो रहा है, ठीक है। हाँ, तो चल तो रहा था कुछ अपने आप, बट इसकी टाइमिंग हम लोग बदल देते हैं। थोड़ा मुझे लगता है टाइमिंग का कुछ पंगा है, बट ठीक है, वो लोग हम फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि इससे भी इमेजेस नहीं थी, कुछ कंटेंट भी था, लिंक भी किया गया था, जो कि आप बाद में कर सकते हो। मैं तो बस आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहता था और कुछ नहीं। ये मेरे को लग रहा है सही है ना, बढ़िया सही लग रहा है। तो यार इसने ही बना दिया है, आप ये कुछ दिखा भी रहा है और कुछ कंटेंट्स मेरा डाल भी देगा, बढ़िया। बट उसके लिए कुछ इमेजेस चाहिए यार, इतना भी छोटा नहीं है। यू कैन एडजस्ट द मॉक डेटा, हाँ ठीक है। डमी प्रोडक्ट इनसाइड द प्रोडक्ट डॉट JSX, ठीक है। आई कैन, तो ये प्रोडक्ट अंदर उसने कुछ डमी डेटा डाला हुआ है, डमी प्रोडक्ट्स कुछ डाले हुए हैं, है ना। और कुछ ऐसे ही मेरे पास ये आ गया है, और ये इसने कुछ डिजाइनिंग भी कर दी है। तो मैं भाई तुम हट जाओ यार, कीप ऑल, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है भाई, अब इसको क्या फट गया भाई। अब ये बोल रहा है कि यूजर्स रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। भाई प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई, ये बोल रहा है कि मेरे पास में ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड आइडेंटिफाई, दो बार डिक्लेयर कर दिया क्या इसने यार। ये तो अलग ही कहानी कर देता कभी कभी। और ये हुआ किसके अंदर है, हम लोग एरर्स देखेंगे अपनी। तो यूजर्स अड्डा प्रोडक्ट डॉट JSX आइडेंटिफाई रिएक्ट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, import react from react. So line number 54 and 56 is making challenge. So 54 अच्छा, ये क्या ज्ञान है भाई, दो बार कहाँ से आ गया, ये भगा इसको, ठीक है। तो ये ज्ञान की बातें तो हट गई, तो ये कहीं ना कहीं सही आ गया। प्रोडक्ट्स वाला मेरे से दिखेगा कहाँ पे, क्वेश्चन तो ये है कि वेयर डू यू वांट टू लिस्ट इट। मैं चाहता हूँ यार कि यार इसकी CSS इसने ऐड तो कर दी है, मैं चाहता हूँ कि मेरे होम में ही दिख जाए, कहीं ना कहीं मेरे होम में ही दिख जाए। तो मैं होम में आ गया, प्रोडक्ट डाल के देखता हूँ एक बार कि मेरा चलता कैसे है। हाँ, प्रोडक्ट्स, ठीक है, चलो यार। तो ये ऐसा कुछ मेरा आ गया है। तो प्रोडक्ट्स में हाँ फिर से नेविगेशन आ गया है, इमेजेस आप डाल लेना, फिर से नेविगेशन आ गया है इसमें। तो नेविगेशन हटा देते हैं मेरे भाई प्रोडक्ट से, है ना। ये जो कंपोनेंट हमने यूज किया, प्रोडक्ट्स की तरह से यूज नहीं किया इसको। तो मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है यार, इसको हटाओ यार यहाँ पे, ऑब्वियसली इसको हटाओ यहाँ से। सो प्रोडक्ट्स में चलते हैं हम लोग। प्रोडक्ट्स में नेविगेशन को कहाँ डाल दिया भाई, नेविगेशन जी आप हट जाओ यहाँ से, ठीक है, ये हट गया यहाँ से। अब सही लग रहा है मेरे को, कहना कि मेरे प्रोडक्ट आ गए हैं, मेरे बोर्ड की साइट आ गई है ना। और ये मस्त चल रहा है, मस्त दिख रहा है मेरे को, है ना, मस्त दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, ठीक है। ऐड टू कार्ट वाला फीचर भी हम लोग इनेबल कर लेंगे, और ये मेरा प्रोडक्ट वाला काम हो गया, ये अपने आप चल रहा है, जो मेरे को सही लग रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब मैं एक लॉगिन वाला पेज भी इसको दे देता हूँ, ठीक है, लॉगिन वाला पेज मैं इसको दे देता हूँ। तो अपन क्या करेंगे नाउ, यहाँ पे हम लोग चलते हैं कहाँ पे, इस वाले में, इसको मैं बोलूंगा लॉगिन वाला, जो कि मैंने ऑथ में डिफाइन किया हुआ है। कंपोनेंट्स में जाके मैं कंपोनेंट्स में गया, मैं ऑथ वैल्यू बोलता हूँ यहाँ पे कि भाई यहाँ पे नाउ डिफाइन साइन इन एंड साइन अप लाइक बोट लाइफस्टाइल, ठीक है, एंड स्टोर डेटा इन लोकल स्टोरेज, ठीक है, बढ़िया। तो अब ये क्या करेगा, ये मेरा यहाँ पे
ऑथ फोल्डर आई होप ये सिलेक्ट करेगा, कुछ और नहीं बना देगा। मैं देखता हूँ इसके ज्ञान कितना है इसके पास में। अगर इसने गलतियां की तो फिर भाई फिर तो अपने कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब तक यार ये जनरेट कर रहा है, मैं आपको एक और चीज बता दूं, हम लोग इसको होस्ट कहाँ करने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे नेटलीफाई का। तो बेसिकली नेटलीफाई क्या है, फिर यहाँ पे तो नहीं करने वाला, मैं अपना वो वाला खोल लेता हूँ जो मेरे कंपनी अकाउंट है, विच इज समवेयर हियर। मैं यहाँ पे सर्च करने वाला हूँ नेटलीफाई। तो अब नेटलीफाई बेसिकली ना एक फ्री होस्टिंग साइट है। नेटलीफाई एक फ्री होस्टिंग साइट है कि जहां पे आप क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को, फ्रंट एंड वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। हम लोग यहीं पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप जाओ, इसका लॉगिन करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे जाओ, आप साइन अप कर लो। अगर आपने साइन अप नहीं किया, मैं लॉगिन कर लूंगा, प्रॉब्लम मुझे याद है कि मैंने यहाँ तक किया था। और जब भी आप साइन अप करो तो लॉगिन विद साइन अप विद गिटहब ही करना, ठीक है। तो आपका गिटहब सारा कनेक्टेड रहेगा यहाँ पे, तो ये फायदा रहेगा। तो मेरा ये ऑलरेडी कनेक्टेड था, मेरा लॉगिन हो गया यहाँ पे। बाद में कुछ मैं चीज़ यहाँ पे कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप लोग भी कर लो, ठीक है। एक बार आपका ये नेटलीफाई फ्री में आप होस्ट कर पाओगे, यहीं से हम लोग अपना होस्ट कर रहे होंगे। एक बार ये हो गया बस कमाल है, ठीक है। इतना काम कर लेना, और तब तक मैं देखता हूँ यार इसने मेरा काम किया कि नहीं किया, ठीक है। मैं देखता हूँ इसने मेरा काम किया कि नहीं किया। मैं कीप ऑल कर लेता हूँ यार, मेरे को क्या ही दिमाग लगाना है। एंड लेट्स सी यार, क्या इसने मेरा लॉगिन वाला विंडो बना दिया। यस, लॉगिन वाला विंडो बन गया है। तो जैसे तुम लॉगिन पे क्लिक करोगे तो ये आप आ रहा है, और ऐसे आप ये आ जा रहा है। मैं बोलता हूँ क्रिएट न्यू अकाउंट, इसने न्यू अकाउंट का ऑप्शन दे दिया, जो कि मेरा ये पूरा एडजस्ट हो पा रहा है। लेट्स सी कि मैं लॉगिन और साइन अप कर पा रहा हूँ क्या। मैं पहले एक बार ट्राई करता हूँ अपने abc@gmail.com से आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि यार ना ये वीडियो बहुत लंबी नहीं बना सकता। मैं आपको सिखा रहा हूँ चीजें बनाते कैसे हैं, कैसे करोगे आप कर्सर एआई की हेल्प से, कैसे प्रॉपर प्रोजेक्ट बना के डिप्लॉय कर सकते हो। वो बाद वाली चीजें आपको सब आती हैं यार, ठीक है। तो यहाँ पे ABC आ गया। मैं पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3। मैंने साइन इन किया। अच्छा, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, क्योंकि मैंने कभी इसको लॉगिन किया नहीं है। तो मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूंगा। मैं यहाँ पे डालूंगा abc@g, नेम भाई कैसे हो सकता है ABC, डालूंगा गौरव पांडे, ठीक है। ईमेल में डाल देता हूँ abc@gmail.com, ठीक है। पासवर्ड में डालूंगा कि मिनिमम 6 कैरेक्टर बोला हुआ है, तो मिनिमम 6 डालते हैं भाई। लिखा है ABCDEF, ठीक है। मैं साइन अप करूंगा, ये साइन अप हो गया, ठीक है। ओके, पासवर्ड बदल जाएगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ लिख गया हाय गौरव। कमाल बनाया भाई, कमाल बनाया, ठीक है। अब तुम उस पर क्लिक करोगे ना, तो अपना हालांकि प्रोफाइल हम लोगों ने डिजाइन नहीं की, इसलिए प्रोफाइल दिख नहीं रही है। आप लोग डिजाइन कर सकते हो, इस वाले मॉडल को भी ऐड कर लेना यार, और तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट है नहीं। ये देखो मस्त चल रहा है मेरे हिसाब से। यार देखो अपने आप जिग 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 मस्त चल रहा है। ये कोड को भी ऑब्जर्व करना आपका टास्क, आप कोड को जाओ गो थ्रू करो, देखो सारा कोड कैसे काम कर रहा है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, है ना, क्योंकि आपका ये मैनुअल कोड है, ठीक है। अब मैं इससे क्या बोलने वाला, मेरा ये वाला प्रोसेस हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे यार ना लॉग आउट करने का ऑप्शन नहीं इसने दिया मेरे को, है ना। सो नाउ डिजाइन प्रोफाइल। अब ये इसने कहा ऑथ में ही किया ना, अबे नहीं यार कहीं और बना दिया। कहाँ बनाया मेरे को वो जानना है यार। ये कहाँ बनाया ये वो जानना है मेरे को। आई एडेड साइन एंड साइन अप पेजेस, तो इसने पेजेस में डाला यार। ये पेजेस के अंदर ऑथ डिफाइन कर दिया, ये देखो पेजेस में डिफाइन कर दिया। मैंने कंपोनेंट डाला, तो कोई मैंने कंपोनेंट अपना भगा देते हैं, डिलीट कर रहा है इसको, ठीक है। पेजेस में डाला तो पेजेस में भी ठीक है यार, कहीं ना कहीं सेपरेट पेज बन रहा है तो अच्छी बात है। नाउ डिजाइन प्रोफाइल सेक्शन, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे आ गया। अब ये प्रोफाइल सेक्शन डिजाइन कर देगा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत सही लगेगा। और इस टाइम पीरियड में हम लोग अपने फुटर की भी तैयारी कर लेते हैं कि मेरा फुटर कैसा दिखना चाहिए, ठीक है। तो फुटर बना के और साइन इन साइन अप करा के इसको प्रॉपर वैलिडेट करके रिस्पॉन्सिव बना के और अपन इसको होस्ट करते हैं, ठीक है। वो रहेगी अपनी फाइनल स्टेप, और मुझे तो मजा आएगा आप लोगों का। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, तो मेरे को तो इस सारे काम में बहुत लंबा टाइम हो गया। आप जो भी कोड कराओ, अब टाइम दो उसको, स्पेंड करना टाइम, और देखना कि प्रॉपर चीजें काम कर रही नहीं कर रही। जो नहीं कर रही उनको मैनुअली फिक्स करो, है ना, और तभी आप सीख पाओगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप रैंडम रैपिड डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो, जो कि फास्ट है एक्चुअली। एनी इट्स वेरी ट्रू, इट्स वेरी फास्ट, है ना। तो ये, और अब आपको बताऊंगा कुछ कुछ चीजें कि स्पेसिफिक जब कुछ आइडिया होगा तो यही आपका साथ देगा। अगर आपको आइडिया नहीं है तो यही सब कुछ नहीं कर सकते। जो बनाओगे बहुत गार्बेज बनाओगे, है ना, कहीं ना कहीं सेंसिबल नहीं है, ठीक है। और ये प्रोफाइल सेक्शन में बना रहा है, तो बोल रहा है कि आई ऐड न्यू प्रोफाइल पेज विद व्यू एडिट फॉर नेम ऑप्शनल पासवर्ड चेंज एंड लॉग आउट यूजिंग लोकल स्टोरेज, राइट इट अंडर प्रोफाइल, ठीक है, एंड अपडेट द नेटबार अकाउंट लिंक टू पॉइंट द दिस पेज। बहुत सही काम कर रहा है। कितना सही काम बोल रहा है कि मैं प्रोफाइल बनाऊंगा, उस वाली फाइल बनाऊंगा, नेविगेशन अंदर लिंक कर दूंगा तुम्हारा जो प्रोफाइल है प्रोफाइल वाले पेज से, वहां पे तुम्हें ये ऑप्शंस दे दूंगा कि तुम लॉग आउट कर पाओ, थोड़ा बहुत एडिट कर पाओ, इन सारी चीजों का, है ना। मतलब कमाल की चीज यार। ये माइक तो फ्रेम भाग रहा है भाई, रुक जा तू रुक नहीं रुकेगा तो मैं कैसे कराऊंगा ये सब।
ठीक है। तो सही है, इसने बड़ा कमाल की चीजें बना दी हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत मजा आ रहा है मेरे को, है ना। तो एक बार ये बन गया, फिर हम लोग चलेंगे कहाँ पे, कंपोनेंट्स में, और एक बार फुटर का भी डिफाइन कर लेते हैं, बाकी सारी फालतू की चीजें हटा देंगे यार, ठीक है। आप बाद में लोग ऐड कर लेना, हाउएवर मेरे लिए नेसेसरी है नहीं। कार्ड में मैंने भी कुछ डाला, कार्ड भी डिफाइन करेंगे हम लोग, और बोलते हैं कार्ड के ना ही पेजेस में जाना चाहिए, कंपोनेंट्स में नहीं यार, तो इसको हटाओ यार यहाँ से, ठीक है। कार्ड भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। बैनर ठीक था, फिल्टर स्लाइडर वो भी ठीक है। फुटर एक फाइल डिफाइन करते हैं यहाँ पे, फुटर .jsx, और एक नई फाइल यहाँ पे बनाते हैं हम लोग। इसने ऐड कर दिया क्या यार, मजा आ गया भाई, देख रहे हो कितना फास्ट हो रहा है। footer.module.css, ठीक है। अब यार यहाँ पे हम लोग आगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा RFC, जो कि मेरा मस्त बने। कोड मैं आपको दे दूंगा, कोड आपको मिल जाएगा, तो बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने रहेगा नहीं, ठीक है। अब देखते हैं कि इसने क्या डिजाइन करके कुछ किया हुआ है क्या। मैं हाय गौरव पे क्लिक करता हूँ, ये मेरी आ गई, तो बोल रहा है कि हाय गौरव, योर नेम मेरा कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आप एडिट कर सकते हैं यहाँ पे, हालांकि बदल लेना आप जैसा आपको करना है। ईमेल मेरी ये रही जो कि नहीं बदल सकती। लॉग आउट करने पे ये लॉग आउट का ऑप्शन दिखा देगा, और यहाँ पे क्विक लिंक है, होम पे जाना है, न्यू एड्रेस डालना है, वो सब यार होम पे आने पे होम पे आगे। मुझे लगा सही बना दिया, कहीं ना कहीं आप लोग बात बाकी कस्टमाइज कर लेना, आपके हाथ में है, और इतना मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ा हुआ है क्लास के अंदर, ठीक है यार। सही है, सही लग रहा है मेरे को, कहीं ना कहीं सही लग रहा है मुझे, कहीं ना कहीं। बाकी चीजें आप लोग डिफाइन करते रहना, तो बहुत बड़ा चैलेंज है नहीं। मैं बोलूंगा कि नाउ डिजाइन फुटर, नाउ डिजाइन @footer.jsx, ठीक है। तो अब ये फुटर बना देगा और मेरा काम ये हो जाएगा लिंक करने से, है ना। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मेरा सॉर्टेड सा, छोटा सा, हल्का सा, है ना। यहाँ पे ट्रैक, ऑर्डर, स्टोर, सपोर्ट, बहुत सारी चीजें हैं। बाद बाकी अब लिंक करो, क्योंकि यार इसको बनाना इतना भी कम टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो सकता, आपको इस पर बैठ के काम करना पड़ेगा। मैं इंस्पेक्ट करके देखता हूँ ये ऐसा फोन में कैसा दिखेगा, है ना। तो यार इंस्पेक्ट किया हुआ मैंने, रिस्पॉन्सिव मैं चेक करूंगा कि यार ये iPhone 12 Pro में कैसा दिखेगा। इसको यार 100% करो जूम, मजा नहीं आ रहा है, ऐसे सही दिखेगा। ये रहा स्लाइडर, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। ये ऐड टू कार्ट का ऑप्शन, इमेजेस यहाँ पे डाल लेना मेरे भाई, जिससे तुम्हें इमेजेस देखें प्रॉपर्ली, ठीक है। मुझे लगा ये कहीं ना कहीं मस्त है यार, ऑसम बना हुआ है। आई हैव नो कंप्लेंट फॉर दिस, है ना। जैसा मैं चाहता था, मुझे लग रहा है कि मेरा सही बन रहा है अभी तक, ठीक है। बाद बाकी आप लोग डिजाइन करो इसको, ठीक है। तो I'll implement a full responsive footer components in SRC component, the component of footer.jsx with matching styles in the module file. Very nice, मतलब very very nice। और ये जनरेट कर रहा है, ये जनरेट करके हमारा काम कर देगा। बट इसके बाद जैसे ही जनरेट करे, उसके बाद आपका काम आता है उस प्रॉपरली उस मॉड्यूल पे टाइम स्पेंड करो यार। ऐसा मत करना रैंडम जनरेट करा के आपने, जैसे मैं भी रीड नहीं कर रहा तो आप भी रीड नहीं करोगे। रीड करो भाई, देखो उसको टू कैसे काम कर रहा है वो, बात समझ रही हो। वो अंडरस्टैंडिंग आपको है प्रीवियस लेक्चर से। अगर आपने नहीं देखे तो सारे प्रीवियस लेक्चर्स देखो, और आपको आइडिया लग जाएगा हर एक चीज का वहाँ पे क्या मीनिंग है, ठीक है। जो नहीं लग रहा आइडिया, वो AI की हेल्प से पढ़ो, क्या प्रॉब्लम है ना। तो वो आपके लिए रहेगा एक नई चीज, कमाल की चीज, है ना। मैं कुछ एनिमेशन भी है, फ्रेमर एनिमेशन के लिए रिएक्ट की लाइब्रेरी है, जो मैं इसको बोलूंगा कुछ ऐड करने के लिए, और कहीं ना कहीं जहाँ मुझे नीड होगी वहाँ ये ऐड कर देगा। तो फुटर में आ गया, यहाँ पे आ गया ईयर, तो मेरे पास एक नई ईयर जनरेट हो जा रही है। ईमेल एंड पासवर्ड मैसेज करके कुछ कर रहा है ना। और कहीं ना कहीं बाकी पेजेस हम लोग डिजाइन कर लेंगे, ठीक है यार, ठीक है। तो यार इसने ये कुछ इमेजेस जनरेट किए, इनको आप अपनी इमेजेस से रिप्लेस कर देना, है ना। क्योंकि इसने तो, क्योंकि अपने पास इमेजेस थी नहीं, तो इसने कुछ अपने आप से डाल दी हैं, बट ये आप अपनी इमेजेस से रिप्लेस कर देना, ठीक है। तो यार ये कुछ ऐसे आ गया है, जो कि मुझे लग रहा है सही है कहीं ना कहीं। अरे मुझे ये हटाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पता है यार ये नहीं हटाएगा, वो फिर से मेरे को एरर देगा। ठीक है, मैं इसको भगा के नरक भेज दूंगा, ठीक है। कीप ऑल कर लेते हैं, और ये इसने नहीं हटाया, मुझे पूरी उम्मीद थी इससे, और उसने वही किया हुआ है, नहीं हटाया इसने। तो अब समझते हैं मेरा फुटर कैसा दिख रहा है। चलो देखते हैं चल के एक बार स्पीड से। अरे फुटर ऐड नहीं किया क्या भाई? अरे यार ये तो गलत काम है इसका यार, ये तो मैं अप्रिशिएट नहीं करूंगा ऐसे। तो लेट्स गो टू दी फुटर पार्ट। कहाँ ऐड करने वाले हैं हम लोग, बताओ मुझे। पेजेस में ऐड करें, कहाँ पे? होम के अंदर, home.jsx के अंदर। यहाँ आके हम लोग डिफाइन करने वाले हैं अपना फुटर, और फुटर मेरा इंपोर्ट हो गया टॉप पे। ये देखो बड़े कितना फास्ट है यार, कितना फास्ट है भाई। ये आ गया मेरा फुटर, ठीक है। ये सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे ऐसा कुछ आ गया, ये लग गया मेरा फुटर, ये मेरा लोगो जनरेट हो गया है। बाकी ये इसने क्या किया है, किसी आइकन को इंपोर्ट करने की बजाय इसने एसवीजी जनरेट कर दिए। आप इनको कर लेना यार इंपोर्ट, आपको आइडिया है, मैंने आपको बताया हुआ है फोंटॉसम से कैसे करते हैं, वो वाली आप डाल लेना। तो कहीं ना कहीं ये मस्त चल रहा है यार, ऐसा ही मुझे कुछ चाहिए था। एकदम कूल बनाया हुआ है, एकदम सही बनाया हुआ है ना, जैसा चाहिए था वैसा बन गया है। कहीं ना कहीं मेरा ये वाला प्लेस है ना, ये वाला पेज बन गया है, ठीक है। बाकी यार ये मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं सही बना है।
ठीक है, ये लग रहा है मेरे को कहीं ना कहीं सही बनाया। बहुत सारा टाइम इसे वेस्ट नहीं करते हैं, बाद बाकी आप लोग समझदार हो। अब एक कार्ड वाला सेक्शन में डिजाइन कर लेते हैं कि नाउ डिजाइन कार्ड एंड कनेक्ट विद प्रोडक्ट्स व्हेन समवन क्लिक ऑन ऐड टू कार्ड it should work same as it works in both lifestyle, ठीक है, लाइफस्टाइल। बढ़िया यार, तो ये बन गया, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सही है। ये वाला मेरा भाई कार्ड वाला डिजाइन कर देगा और मेरा काम सॉर्टेड हो जाएगा, और फिर मैं इसको होस्टिंग की तैयारी करता हूँ, है ना। और आपको भी वो आइडिया लग जाएगा हम लोग होस्टिंग कैसे करते हैं। बाद में इन सारे में सब कुछ ऐड कर लेना, जब मैंने पढ़ाया हुआ है, तुम सारे लेक्चर जाओ यहाँ पे देखो, इन सबको डिजाइन करो यार प्रॉपर्ली, ठीक है। और अपना कुछ कमाल का बनाओ यार, अपना कुछ कमाल का बनाओ। थोड़ा सा एनिमेशन का और कुछ डाल देता हूँ मैं यार यहाँ पे, है ना। मुझे लग रहा है कि वो हम लोग कर सकते हैं। ये मेरे को लग रहा है एकदम बढ़िया डिजाइन किया इसमें, तो स्लैश प्रोफाइल करके आ गया। कार्ड वाला भी डिजाइन हो रहा है, जो हो जाएगा। यहाँ से मैं अपना वापस आ गया अपने इस वाले पेज पे, और जो कहीं ना कहीं एकदम औसम लग रहा है मेरे को, है ना, कहीं ना कहीं औसम लग रहा है। आप लोग भी डिजाइन करो यार, है ना। एआई है तो कमाल से यूज करो उसको, बट अंडरस्टैंड करने के साथ साथ, ऐसा नहीं रैंडम नहीं, ठीक है। अभी आप जनरेट करा रहे हो, बट आप समझो इसको, कोड को जाओ, गो थ्रू करो, चेंजेस करो, समझ आएगा वहां से, चीजें सीखोगे एक्चुअली वहां से, ठीक है। यहाँ से तो बस ये बन रहा है, इसको मैनेज करना अपने आप में एक डिफिकल्ट चैलेंज होगा, है ना। बट कहीं ना कहीं आपका मैनुअल कोड है तो इसको मैनेज करना आसान है, ठीक है, एज कम्पेयर टू कि आप डिफरेंट प्लेसेस से कुछ चीजें इंपोर्ट कर रहे हो और फिर कर पा रहे हो मैनेज, ठीक है। ठीक है, तो अब मेरे को एनिमेशन में कहाँ डाल सकता हूँ? एक तो यार ये एनिमेशन मुझे लगा सही आ गया है, बाकी मैं एनिमेशन कहाँ डाल सकता हूँ? ठीक है, मुझे लगा ये कार्ड्स वगैरह डाल सकता हूँ, थोड़ा करूँ तो थोड़े से जूम आउट जूम इन हो, तो इनमें थोड़ा थोड़ा एनिमेशन ऐड कर सकता हूँ, है ना। ये मुझे लगा सही है ना। अभी सिमुलेट नहीं, वही जनरेट कर रहा है, एंड इट विल जनरेट, बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। तो उसने क्या बोला, आई ऐड कार्ड context with local storage persisting update man JSX to provide it app wide connect product.js to the card button, make navbar badge dynamic and link flash card and create a full card page with a quantity control and total, then I'll run a lint check। ठीक है यार, ठीक है। तो ये ओपन कर रहा है करेंट प्रोडक्ट्स को, उन सबको देख रहा है, इन सबको करेगा। हालांकि पेड नहीं है इसलिए स्लो चल रहा है, वरना बहुत फास्ट होता है, ठीक है। ये फ्री वर्जन है इसलिए मजे ले रहा है मेरे, वरना अब तक ये हो चुका होता। तो अब मैं कहीं पे जाने वाला हूँ यार, अपन कार्ड पे चलते हैं ना, कार्ड देखते हैं कैसा बन रहा है मेरा कार्ड। अरे कार्ड जी किधर हो? यहाँ पे हो कार्ड, यहाँ पे तो कार्ड ये आ गया, ठीक है। ये कार्ड यहाँ पे ये आ गया है, और कहीं ना कहीं मस्त डिजाइन कर रहा है यार ये। तो यार रीड कार्ड फ्रॉम लोकल स्टोरेज की, अगर किसी ने कहीं स्टोर करके रखा हुआ कार्ड में, तो वो वाली लोकल स्टोरेज में पड़ी रहे वैल्यू, है ना। राइट कार्ड टू स्टोरेज, सही लिखा हुआ है इसने, ठीक है, सही लग रहा है मेरे को। हाँ, ये सब आपको पता है, सब यूज का क्या यूज है, ऐड टू कार्ड कैसे काम कर रहा है, ये सब कैसे काम कर रहा है, सब आपको आइडिया है। तो अब वो मेरे को यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वैल्यूज यहाँ पे कुछ पड़ी हुई है, ये सब जनरेट कर रहा है, इसने कर दिया है पूरा, यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया। ये पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं कर लूंगा कीप। तो ठीक है यार, स्टेट ऑफ, आई होप एरर्स नहीं आई होंगी, है ना। मैं एक बार ऐड टू कार्ड पे क्लिक करूँ क्या? ऐड टू कार्ड मैंने क्लिक किया, तो अब देखता हूँ कार्ड में कुछ आया क्या। कार्ड में एक चीज़ ऐड हो गई है, ठीक है, कार्ड में एक चीज़ ऐड हो गई है। अब यहाँ पे इनकी क्वांटिटी आप बढ़ा घटा सकते हो, और यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, मतलब पे वाला काम आ जाएगा यहाँ पे ऐसे कुछ, ठीक है। मुझे लगा सही काम कर रहा है ये, बहुत सही काम कर रहा है। मैं चलता हूँ फिर से होम सेक्शन पे, मेरा कार्ड के अंदर एक वैल्यू पड़ी हुई है, मैं ऐड टू कार्ड दोबारा करूंगा, मुझे ये करना है। बट यहाँ पे एक मैसेज आना चाहिए, पॉपअप मैसेज, वो तुम्हारा काम है, तुम डालो इसको, ठीक है। तो 3 वैल्यू दिखाई हुई, मैंने क्या क्या किया हुआ है, ठीक है, क्या क्या किया हुआ है। क्या प्राइसेस सेम आ रहे हैं यार? देखता हूँ एक बार, प्राइसेस सेम आ रहे हैं, और प्राइसेस सेम आने चाहिए, वो आपका काम है। यस, प्राइसेस सेम आ रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं एक एयर ड्रॉप्स को भी ऐड कर देता हूँ। मैं देखता हूँ कार्ड के अंदर 4 वैल्यू है, ड्रॉप सही बात है, एकदम प्राइसेस सही आ रहे हैं, यहाँ पे एकदम प्रॉपर कैलकुलेट हो रहा है ना। क्लियर कार्ड से मेरा पूरा क्लियर कर देना चाहिए, एकदम क्लियर कर दिया। ब्राउज कार्ड्स का ऑप्शन आ गया, मैं आ गया यहाँ पे, प्रोडक्ट वाला सेक्शन में ऐड कर दिया कि जैसे मैं ब्राउज पे जाऊंगा तो प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं सही है ना। बट सीन ये है प्रोडक्ट वाला, मुझे लगता है यहाँ पे मेरे को कुछ अलग प्रोडक्ट डालने चाहिए, तो दूसरे प्लेस से अलग डालने चाहिए थे। आई बिलीव मुझे ये फिक्स करना चाहिए, बट आप लोग करो इसको फिक्स यार, ठीक है, आप लोग करो इसको फिक्स, ठीक है यार। ये सही हो गया है, कहीं ना कहीं कार्ट वाला सेक्शन भी काम कर रहा है ना। और ये आप यहाँ से एक बार गो थ्रू करो, ठीक है, ये ऐड टू कार्ट वाली क्वांटिटी गो थ्रू करो कि कैसे काम कर रहा है, प्रॉपर गो थ्रू करना प्लीज। ये हम्बल रिक्वेस्ट है हर किसी से, और सबको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बढ़िया, तो यार मेरे लगे कहीं ना कहीं मेरा सही बन गया। बाद बाकी फालतू पेजेस अब जो हैं उनको डिलीट कर दो,
फुटर मेरा बन गया है। फिल्टर साइड वाइज फिल्टर नहीं लगा है तो फिल्टर हम लोग लगा सकते हैं कहीं ना कहीं, या थोड़ी सी और प्रोडक्ट नहीं ऐड होने चाहिए, है ना। मुझे लगता है थोड़े से और प्रोडक्ट ऐड होने चाहिए, वो आप लोग कर लेना, मतलब आइडिया आपको लगे कुल मिला के कैसे करते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक डालने लायक कमाल का प्रोडक्ट है। मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे एयर ड्रॉप्स, यार ये तो काम नहीं कर रहा। ठीक है, मेक सर्च बार एक्टिव, मेक सर्च बार एक्टिव एंड ऐड मोर प्रोडक्ट्स। तो ये अपना काम करता रहेगा, ठीक है, ये अपना काम करता रहेगा। तब तक हम लोग चलते हैं अपने कहाँ पे, गिटहब के ऊपर, और गिटहब पे जनरेट कर लेते हैं अपनी एक रेपोजिटरी जहां हम लोग डालने वाले इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, सही है, ये मैं यहाँ पे आ गया। अब मैं चलूंगा अपने गिटहब अकाउंट पे, तो गिटहब, ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, आपका भी है, मुझे ये उम्मीद है आप लोगों से। यहाँ पे जाओ, नई रेपोजिटरी बनाओ। मैं लिखने वाला हूँ कि बोट, और या फिर कुछ और नाम देते हैं। हम लोगों ने क्या नाम दिया था, कोडर लाइफ स्टाइल। ठीक है यार, ठीक है। तो अब यार इसको मैं क्रिएट रेपोजिटरी पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मेरे को कुछ रैंडम चीजें मिल जाएंगी, जो कि ये आ गया। इसकी हेल्प से मैं अपने कोड यहाँ पे पुश करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे बहुत सेंस दे रही है ये बात। अब ये रीड करेगा प्रोड्यूस को, ये और कुछ ऐड करेगा। आई विल राइट अ सर्च फील्ड टू नेविगेट प्रो सर्च। सही बात है, ऑन सबमिट, बड़ा सही लग रहा है मेरे को। उसको गोथ्रो को जरूर करना प्लीज। हाँ, और ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो कोड लिखा हुआ आपको समझ नहीं आता। वो कोड आपको समझ आता है तो आप वो कोड को समझो, है ना, और कोड आपको मिल जाएगा, कोड आपको मिल जाएगा। बट आप जानते हो मेरे गिटहब पे जाना है, मेरे गिटहब पे जाने के बाद में आप इस वाली रेपोजिटरी पे जाओगे, वहीं आपको कोड मिलेगा। ठीक है, तो इसने जनरेट कर दिया है ना। आप लोग पहले प्रॉब्ली कर सकते हो, तो बहुत चल नहीं। प्रॉम्प्ट का ख्याल रखना, यहाँ पे नहीं कर रहा तो यही से प्रॉम्प्ट ले लो यार। ठीक है, उस केस में ये मुझे लगता है इसने कहीं ना कहीं कर दिया है एक्टिव। अब मैं देखता हूँ कि मेरे कुछ और प्रोडक्ट आ गए। हाँ, कुछ और प्रोडक्ट भी आ गया। मैं सर्च करूंगा यहाँ पे एयर ड्रॉप, इस बार एयर ड्रॉप्स। तो चल पर एयर ड्रॉप्स कुछ मिला नहीं इसको यार, ये तो मिलना चाहिए था ना। सर्च बार अच्छे से काम कर नहीं रहा। अच्छा, यहाँ पे काम तो किया बट एग्जैक्ट से मैच कर रहा है। हालांकि इसको और बेटर बना सकते हैं। तो एयर ड्रॉप्स वाले सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे खुल के आ गए। मुझे लग रहा है ना, यहाँ पे ये प्रोडक्ट सेपरेट रहना चाहिए, वहाँ पे ये प्रोडक्ट सेपरेट रहना चाहिए, ऐसा मुझे फील होता है। हाँ, दैट्स व्हाट आई फील। यहाँ पे कुछ कुछ कॉमन आ जाने चाहिए और बाद वाली कैटेगरी प्रोडक्ट्स के अंदर चली जानी चाहिए, है ना। तो सही है यार, यहाँ पे इन सबको भी एक्टिव किया जा सकता है। वो आप लोग एक्टिव करो, ठीक है। हाँ, वो आप लोग एक्टिव करो, ठीक है, सही है। बाकी कुछ कुछ फिल्टर्स भी लगा दो, है ना। तो अब यहाँ पे और बोल देता हूँ यार, ऐड फिल्टर सेक्शन। यार ये मेरा लास्ट काम है, ठीक है। बाकी आप लोग प्लीज करो यार, क्योंकि इसमें ना हम लोग बहुत कुछ ज्यादा दिमाग लगा नहीं रहे हैं। तो वो भी आप लोग करो यहाँ पे, ठीक है। और इस बार इस कोड को जरूर गो थ्रू करना। और मुझे पता है आप सब जानते हो, है ना। जो समझ नहीं आए वो यही एक बार पूछो कि कैसे काम कर रहा है। दैट्स व्हाट द लर्निंग इज, है ना। यही है मॉडर्न डेवलपमेंट यार। दैट्स हाउ पीपल वर्क, ठीक है। एक कार्ड में कुछ सीएसएस नहीं डाली क्या हम लोगों ने? कार्ड में डायरेक्टली रायता फैला के रखा है हम लोगों ने, मुझे लगता है। हाँ यार, कार्ड में कुछ सीएसएस है नहीं, इसको भी थोड़ा सीएसएस से स्टाइल करना चाहिए यार। दैट्स व्हाट आई फील। बट आप लोग करो यार, आपको आइडिया बहुत अच्छे से। नया टू कार्ड में कुछ फालतू चीजें डाल दी हैं और उनको यहाँ आने के बाद में ये स्टाइल नहीं है प्रॉपर, बट कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है यार, मुझे लग रहा है सही है, कहीं ना कहीं मजेदार है, अच्छा है ना। मजेदार है, अच्छा है। बट आप लोग यूज करो यार। मेरा मेन पर्पस था कि आपको यार ये चीज़ सिखाऊं कि आप ऐसे कैसे कर पाओगे यार। मैं चाहता हूँ कुछ कुछ एनिमेशन और ऐड हो यार, कुछ एनिमेशन और ऐड हो, ठीक है। वो एनिमेशन मैं ऐड इसको करने के लिए बोलूंगा। तो यार फ्रेमर ना, मैं एक बहुत कमाल की चीज़ आपको बताऊंगा। आप यहाँ पे जाओ, आप सर्च करो फ्रेमर एनिमेशन, ठीक है। रिएक्ट की लाइब्रेरी एनपीएम पैकेज है, एक एनपीएम पैकेज है बेसिकली। हाँ, अब ये क्या है? फ्रेमर मोशन है बेसिकली, फ्रेमर मोशन। तो फ्रेमर मोशन में जाओगे ना, ये एनपीएम पैकेज है जिसकी हेल्प से आप डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हो, ये डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन पॉसिबल हैं फ्रेमर की हेल्प से। तो यार मैं दिखाता हूँ, तुम्हें कुछ कुछ अगर दिख जाए तो यहाँ पे कुछ एनिमेशन डेमोन्स्ट्रेट किया हूँ। अबे यार क्या करना है यार, कुछ नहीं यार। मोशन एग्जाम्पल्स पे चलते हैं एक बार। कुछ एग्जाम्पल्स मिल जाए तो आपको आइडिया लग जाए किस टाइप के एनिमेशन हमें मिल सकते हैं। कुछ इस टाइप के एनिमेशन मिल सकते हैं। देख लो कितने प्यारे एनिमेशन हैं, ये देखो ये, ठीक है। तो आइए फ्रेमर को इंस्टॉल करो। अब देखो सारी ये एनिमेशन कैसे लगा सकते हो।
इससे ना कुछ कुछ कमाल के एनिमेशन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो कर्सर एडेप्टिव कार्ड साइज भाई इसको, ठीक है। तो यार ये मुझे नहीं चाहिए, वापस आ जाओ। लेकिन ये कुछ ऐसे हल्का सा मैं बोलूंगा ऐसे कार्ड लूट टाइम पे ना यार, ये मुझे लग रहा है कि एनिमेशन है नहीं। मैं चाहता हूँ कार्ड पे ये आगे मेरा ये तो बड़ा ये चीज़ आ गई यार। ये देखो फिल्टर देख रहा हूँ, ये फिल्टर अबे बट ये ऑर्गेनाइज नहीं है प्रॉपरली। इसको मैं फिक्स करना पड़ेगा। बट हाउ विल यू फिक्स इट, हाउ विल यू फिक्स इट, वो हम लोग फिगर आउट करते हैं, ठीक है। मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ फिक्स कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ आ गया, यहाँ आने के बाद मुझे नहीं आता, रिस्पॉन्सिवनेस तो बिल्कुल नहीं चाहिए अभी के लिए। मुझे दिखा दो ये वाली चीज़ जो फटी हुई है, ठीक है, ये रही। चलो यार इसकी हाइट देखते हैं, बिट देखते हैं। ये फिट नहीं हुआ, फिट नहीं हुआ, आगे इसके अंदर रहा ये, वो पहले फिगर आउट करो ये किसके अंदर आया हुआ है, पूरा का पूरा किसके अंदर आया, ये इसके अंदर आया हुआ है। डिस्प्ले ग्रिड है, गैप 8 पिक्सल है। अगर मैं गैप को हटा दूं तब भी बात नहीं बनेगी। और मेरे पास अलाइन आइटम सेंटर है, जिससे भी हाँ अलाइन आइटम सेंटर रहने देते हैं, हाँ डिस्प्ले ग्रिड रहने देते हैं, ठीक है वो है। बट मुझे लगता है साइज मुझे कंट्रोल करना चाहिए। इनका इंडिविजुअली जो साइज है वो कंट्रोल नहीं है, ठीक है। इनका हाइट हो गया, बॉर्डर रेडियस हो, किसी और से ये इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो यार कौन है जो इसको मैनेज नहीं करने दे रहा है। तो हाइट तो होनी ही चाहिए, बिड्थ है नहीं, प्रॉपर्टी है नहीं, बिड्थ हम लोग डाल देंगे, ठीक है। ये मिलेगा कहाँ पे, इनपुट पड़ा हुआ है किसके अंदर, ये कहीं से तो आ रहा है यार। बट हम लोग इसको ना मुझे लगता है फिल्टर की अपनी CSS डिफाइन नहीं की है, फिल्टर की इसने अपनी CSS डिफाइन नहीं की है, यही पंगा है इसके साथ। फिल्टर स्लाइड बार यहाँ पे डाला तो इसने CSS को भी, बट यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई है। ये फिल्टर हो गया, यूज इफेक्ट आ गया, क्लियर हो गया, मेरा कहाँ गया वो एलिमेंट जहाँ पे वो दिख रहा है मेरे को, ठीक है, लो एंड हाई वाला ऑप्शन वैल्यू डा डा डा। यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ आ रहा है। मिनिमम मैक्सिमम वाला कहाँ पे पड़ा हुआ है, मिनिमम मैक्सिमम प्राइस कहाँ पे पड़े हुए हैं, तो इनपुट है, ये दिख रहा है इनपुट, ठीक है। यही फटा हुआ है, ये फटा हुआ है, अब देख रहे हो ये वाला फटा हुआ है मिनिमम मैक्सिमम वाला। स्टाइल्स डॉट जो रो है वो मेरी फिक्स नहीं है, मेरी रो है। तो रो पे चलते हैं यार, रो पे चलते हैं अपन। रो यहाँ पे कहाँ डिफाइंड है, रो ये डिफाइंड है, ठीक है। डिस्प्ले ग्रिड है, डिस्प्ले कॉलम ये है, गैप 8 पिक्सल है, विच इज करेक्ट ओनली, ठीक है यार। इसको फॉर्मेट कर सकते हैं क्या कैसे भी कहीं से, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, हाँ अब सही लग रहा है ना यार, अब बात बनी। रो दिखाओ भाई, रो रो जो कि ये रही, ठीक है। तो यार रो की मुझे लगता है बिट्स भी डिफाइन होनी चाहिए, बिट फिर कंटेंट करना। ये काम बना नहीं भाई, रो सिलेक्ट नहीं हुआ क्या, इसकी बिट वाले फिक्स करो यार 90%। अब देखना पड़ेगा इसमें डिजाइन कैसे किया है। तो हाँ ये बात नहीं बन रही दादा, ये बात नहीं बन रही, इस पर बिट जैसा कुछ अप्लाइड ही नहीं हुआ यार। इंस्पेक्ट करो, देखो बिट हमारी आई क्या, ये तो बात नहीं बनी, ये तो बात नहीं बनी। ये पूरी रो को उठाओ, और इस रो को उठाने के बाद कहीं और से आ रही है रो। डिस्प्ले ग्रिड है, सभी की है, ये सभी की है, ये ग्रुप किया हुआ है इन सारी प्रॉपर्टीज को, है ना। और रो को मेरे स्पेसिफिक कोई ना कोई ओवरराइड कर रहा है। अभी ये सिलेक्ट नहीं हुआ ठीक से, ये है, हाँ इसको फिक्स करना पड़ेगा हमें। और इसका नाम क्या है, इनपुट है, डॉट इनपुट करके कुछ हमने डिफाइन किया कहीं पे, क्या इसको हटाओ यहाँ से, इनपुट करके हमने डिफाइन किया हुआ फिल्टर में, सही फिल्टर ही यूज किया ना स्टाइल्स को, फिल्टर स्लाइड बार ही किया हुआ है। तो ये देखो कहाँ पे है मिनिमम मैक्सिमम, ग्रुप किया हुआ है, ये ठीक है, वो मैं समझ गया। रेटिंग दिखाई किया है, ग्रुप है मेरे पास, स्टाइल ग्रुप सॉर्ट वाई है ये। और उसके बाद में ये है मेरे पास में स्लाइडर्स फीचर्ड। अरे वो कहाँ चला गया यार, प्लस माइनस वाला, या देखो कोड में देखो तो समझ आ गया मेरे को। यहाँ पे इनपुट रो है, ठीक है। इनपुट रो के अंदर इनपुट पड़ा हुआ है जिसमें प्लेस होल्डर में मिनिमम है, तो ये इनपुट रो है मेरे पास। कहाँ चला गया यार ये इनपुट रो, ग्रुप ये आ गया, ऑन चेंज सिलेक्ट, या सर्च करो यार, ऐसे तो ढूंढने में पागल हो जाऊंगा मैं। इनपुट रो देखो कहाँ पे है, कहीं यहाँ तो नहीं है भाई, नहीं दो जगह लिखा हुआ है, एक जगह और चलते हैं। अरे ये रहा मुझे लगता है, ये रहा मेरा रो, हाँ अब ये मिला, अब सही मिला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ पे ये मेरे पास है रो, है ना, और ये कुछ ऐसे डिफाइन है मिनिमम प्राइस एंड मैक्सिमम प्राइस, ठीक है यार सही है। ये स्पैन का ये डाला हुआ है, इनपुट वाला ये डाला हुआ, बढ़िया। तो अब यहाँ से देखते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। हम लोगों ने क्या इनका कुछ साइज दिया है, डॉट इनपुट दिया हुआ, डॉट इनपुट हम लोग यूज कर रहे होंगे,
ठीक है, और रो के अंदर आ जा रहे होंगे तो रो प्रॉपर्ली स्टाइल्ड है नहीं, रो प्रॉपर्ली स्टाइल्ड है नहीं, और रो पे कुछ कुछ स्टाइल लगी हुई है क्या और भी, तो एक तो लेबल वाली स्टाइल लगी है, इस पे ग्रुप वाली स्टाइल लगी हुई है, ठीक है। बट ठीक है, हम लोग इस पे क्या करने वाले हैं, लेबल वाली नहीं लगी, ग्रुप वाली लगी हुई है, लेकिन रो वाला है, तो हम रो वाले पे चलते हैं, डॉट रो पे आगे, और इस रो वाले को ग्रुप लास्ट में तो नहीं है ना कहीं, नहीं, इनपुट यहाँ पे डिफाइंड है, ये हाइट है, यहाँ पे इसकी बिट डिफाइन करते हैं, ठीक है। बिट्स मान लेता हूँ मैंने दिया हुआ 40% ऑफ द स्क्रीन, लेकिन फिर फिक्स हुआ क्या ये, हाँ यार मिनिमम मैक्सिमम फिक्स हो, बट ये सारे शॉर्ट हो गए हैं, प्रॉब्लम ये है, तो 40% से बात नहीं बनेगी, इसको कहते हैं फिट कंटेंट, बट ये अभी भी बाहर हो जा रहा है क्योंकि वो ना अरेंज नहीं कर पा रहा है खुद को, तो इससे तो बात नहीं बनेगी, इनपुट से बात नहीं बनेगी, मुझे लगता है इनको मुझे अलग से डिफाइन करना पड़ेगा, इनको ना अलग से डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये ना, ये मिनिमम मैक्स वाले को अलग से कंट्रोल करना पड़ेगा ना, ये वाले सब कंट्रोल हो जाएंगे क्योंकि कॉमन स्टाइलिंग लगी हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे यहाँ पे, ठीक है, और हम लोग चलते हैं फिल्टर स्लाइडर पे अगेन, और ये आगे मेरा रो, ये आगे मेरा इनपुट वाला, ठीक है, जिसकी क्लास चले मेरे पास इनपुट है, बट एक और डिफाइन करते हैं हम लोग यहाँ पे इसके क्लास इसके साथ में, ठीक है, इसके साथ में एक और क्लास डिफाइन करें, और मल्टी क्लास डाल दो, ऐसे ऐसे डालो, ऐसे मल्टी क्लासेस, यहाँ पे जाओ, यहाँ देखो डॉलर और कर्ली ब्रैकेट में इनको रैप करो, मल्टी क्लासेस जैसे डालते हैं ऐसे डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया मिन प्राइस, नहीं वैल्यू नहीं डाली मेरे को, ठीक है, सजेशन मत दो यार, सजेशन बहुत तुमने दे दी, उसी का रायता हम संभाल रहे हैं, स्टाइल्स डॉट मिन प्राइस, और वैसे ही, या फिर हाँ मिन प्राइस हो गया। अब सेम चीज़ मुझे करनी है इसके साथ में, मैक्स प्राइस के साथ में, ठीक है। तो एक तो ये सजेशन अगर खुद अपने आप से ले ले तो बात बन जाए, बढ़िया ले ली यार इसने, यार समझदार है ये, समझदार है ये। तो यहाँ पे आ जाते हैं, अपन सर्च करते हैं मिन प्राइस, ठीक है, और मैक्स प्राइस, तो अब ये सिलेक्ट हुआ है प्रोबेबली, ठीक है। अब करने वाले हैं हम लोग इनकी साइड्स, बॉर्डर रेडियस, स्टॉप, यार इन सब की जरूरत नहीं है मुझे, भागो यहाँ से, तो मुझे बिट से काम करो यार, बिट तुम ले लो यार 40%, ठीक है, और तुम भी ले लो 40%, हालांकि इनको एक साथ कर सकते हैं, हमें ये इंडिविजुअली जरूरत नहीं थी, 40% ऑफ द स्क्रीन, और मैं जो कि 40 मुझे लगता है कम है, लेट्स से कि बिट देन टू 50% और 60% समथिंग विच कैन बी मैनेज्ड, मुझे लग रहा है सही है कहीं ना कहीं, है ना, सही लग रहा है। या फिर मुझे लगता है 70, वो यार उन्होंने कैसे डिफाइन किया वो आपको टैकल करना पड़ेगा, और यही चैलेंज होता है एआई जनरेटेड कोड में, और तो कुछ इससे चैलेंज है नहीं। 70 से भी ज़्यादा लगेगा, मुझे लगता है 75 करना चाहिए, उसको भी 75 करना चाहिए, और ये ना पूरी स्क्रीन का नहीं है, ठीक है। अब सही लग रहा है मेरे को, ये अपने में इंडिविजुअल स्पेस ले रहा है, तो मुझे लगा ये सही हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है यार, कूल यार, सही लग रहा है, ऑसम है। क्या फिल्टर काम भी कर रहा है वो देख लें एक बार, ठीक है। तो यार कैटेगरी मैं यहाँ पे चूज करता हूँ, मेरे को चाहिए यार हाँ स्मार्ट वॉचेस, अप्लाई फिल्टर्स, स्मार्ट वॉचेस आ रही, काम कर रहा है एकदम बढ़िया से, हेडफोन्स, अप्लाई फिल्टर्स, हेडफोन आ रहे हैं, मुझे चाहिए ट्रू वायरलेस आ रहे हैं, बढ़िया यार, सही काम कर रहा है एकदम, ठीक है, सही काम कर रहा है। ये प्रोडक्ट से ऊपर जंप कर जा रहा है, तुम समझ लो, फिल्टर सीधे से प्रोडक्ट के ऊपर लेके जा रहा है, और यहाँ पे नेविगेशन होना चाहिए था हाउएवर, बट वो नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे हम लोगों ने गलती से यूज किया, ये प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज है नहीं अभी, ठीक है। फॉर मी यार ये ना, ये प्रोडक्ट्स वाले में ही जाना चाहिए, यहाँ पे कुछ लिस्ट होना चाहिए, यहाँ पे बस कुछ लिस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो वो आप सिमुलेट कर लेना, वो आपके ऊपर है कैसे आप सिमुलेट करोगे, बट ठीक है ये सॉर्टेड हो गया। इसमें फिक्स करने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, वो तो फॉर श्योर है, क्योंकि एआई जनरेट कोड से फायदा ये होता है कि डेवलपमेंट तो 2 घंटे में हो जाता है, और उसका मेंटेनेंस 6 घंटे में होता है, तो वो तुम्हें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलूँगा इसमें ऐसा नहीं है, वो हो गया, वो तो करना ही पड़ेगा, चॉइस है नहीं आपके पास, ठीक है। सही लग रहा है यार, मुझे लग रहा है ओवरऑल सही बन गया, जो हम लोग चाहते थे कहीं ना कहीं, है ना। तो यार only allow someone to add to cart when they have logged in, ठीक है। ये कंडीशन डाल देते हैं, बाद बाकी अपन लास्ट चेक के साथ में इसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो अब यार ये हो गया, बाद बाकी कोड को जाओ एक्सप्लोर करो, बाकी सब मैं हटा देता हूँ यार, मुझे नहीं लगता कि मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं हेडर वाले हटा देता हूँ कि हम लोगों ने हेडर को सही से ऑर्गेनाइज किया भी नहीं है, और आप लोग चाहो तो कर सकते हो, अप टू यू। नेबा मैंने डाला हुआ है, प्रोडक्ट कार्ड में कुछ डाला नहीं है मैंने, इसको भगा दो यहाँ से, टू ट्रेस, ठीक है यार। प्रोडक्ट लिस्ट है नहीं यहाँ, क्या प्रोडक्ट लिस्ट में लिस्ट डाल सकते थे, मुझे लगा वो सॉर्ट किया जा सकता है। आप प्रोडक्ट लिस्ट में प्रोडक्ट लिस्ट डाल दो, प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन वो वाला ओपन हो, प्रोडक्ट लिस्ट वहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो मैं इसको और एक चीज़ बोल देता हूँ, कैन यू
ऐड, यहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, प्रोडक्ट लिस्ट डॉट JSX, ठीक है, और ये प्रोडक्ट लिस्ट डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, ठीक है। मैं यहाँ पे इससे बोलने वाला हूँ कीप ऑल। तो अब मैं यहाँ पे एक बार लॉग आउट करके देखता हूँ ये वाला फीचर काम किया क्या। अभी तो मैं लॉगिन हूँ तो ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मेरा ऐड हो रहा है कार्ट के अंदर, ठीक है। इसको क्लियर कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्लियर कार्ट, और मैं थोड़ा सा अपनी प्रोफाइल पे जाकर लॉग आउट कर लेता हूँ। मैंने लॉग आउट कर लिया। मैं अगर लॉगिन करने की कोशिश इस पर करूँ तो बोल रहा है कि भाई पहले लॉगिन करो, सही चीज़ बोल रहा है एकदम। लॉगिन करते मैंने डाला था abc@gmail.com और मैंने किया पासवर्ड में ABCDEF। मैं लॉगिन हो गया हूँ, तो रहने दो इसको, मैं लॉगिन हो गया हूँ। अब मैं कार्ड पे ऐड करूँगा तो हो रहा है, ये मस्त बन गया, ठीक है, ये फीचर सही बन गया। अब मैं इससे क्या बोलने वाला हूँ, कैन यू ऐड प्रोडक्ट लिस्ट इन @product list, ठीक है, एंड यूज इट इन @product.jsx, okay, and in home.jsx by category, and when someone click on add to cart from home, they should, और यहाँ पे ना click on product in home, they should move to @products। सही बात है, ठीक है, and there organize it like e-commerce sites do। पूरी बात मैंने इसको बता दी है। अब ये पूरी बात को यहाँ पे प्रॉपर्ली लिखेगा, है ना, प्रॉपर्ली समझेगा, उसको करेगा, फिर ये मेरा सॉर्ट हो गया, है ना। उसके बाद मैं इसको डाल देता हूँ यार, अपना डिप्लॉय कर देते हैं हम लोग, ठीक है, सही लग रहा है मेरे को। और बाकी पेज आप डिजाइन करो, इनको लिंक करो प्रॉपर्ली, ठीक है। नहीं हो सके तो इनको एज ए फिल्टर बना दो, ठीक है, इनको एज ए फिल्टर बना दो, जो करना है करो, बट इनको कुछ डिजाइन कर देना यार। ठीक है यार, मुझे लग रहा है कि ये वाला काम अपना हो जाएगा। तो अब ये क्या क्या बोल रहा है वो पढ़ते हैं यार। सो आई सी डमी प्रोडक्ट इज डिफाइंड इनसाइड द प्रोडक्ट JS, बट ठीक है, पूरी बात इसने अपनी पता नहीं कहाँ बोली होगी, बट ठीक है, खत्म होने दो। I'll add shared product data file, implement product JSX with the styles, refactor product.jsx to use product list, and update home.jsx to render category section that navigate to filter products on click. Then I'll lint the modified files. Very nice, ये सबको सब मस्त कर देगा यार। अरे ये awesome चीज है भाई, देख लो, कमाल है, कमाल, ठीक है। चलो यार, सही है। इसके होते ही हम लोग इसको होस्ट करेंगे और लेक्चर रैप करेंगे। बट उम्मीद करता हूँ आप लोग ना एंजॉय कर रहे हो। मैं अगेन आपसे बोलता हूँ, जब भी ये कुछ भी कोड लिखे, बात समझ रही है, एक एनिमेशन और करवा लेता हूँ सिर्फ फ्रेमर मोशन से, बाकी आप लोग कर लेना, ठीक है। फ्रेमर मोशन को आइडिया भी लग जाएगा, अच्छा ठीक है ये होता है, ठीक है। बाकी आप कोड को फिर एक्सप्लोर करना जाके, ऐसा नहीं करना कि छोड़ दिया बस आपने। ये सब सारी प्रोडक्ट लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। ये कहीं ना कहीं उसका वैलिड अप्रोच है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मैनेज मुझे पसंद नहीं है, बस मजा नहीं है और तो कुछ नहीं, ठीक है। अगर हम लोग मैनुअली करते हैं ना, इस काम को करने में हमें कई घंटे लग जाते हैं यार, तुम समझ लो। इस काम को करना भाई यार, ये क्या है, बस ठीक है, कोई नहीं, ये डिजाइन ही कर रहा है, कर लेने देते हैं इसको डिजाइन। भाई ये मत बोलना कि तूने कर दिया डिजाइन, यहीं पे खत्म कर दिया बात, वरना बहुत मारूंगा भाई पकड़ के, सच बता रहा हूँ। अबे यार, इसकी तो डिजाइनिंग इसने बर्बाद कर दी है। पर ठीक है, मुझे लगता है और कैटेगरी ऐड हो जाएंगे तो ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। मैं व्यू ऑल पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे प्रोडक्ट्स वाले में आ गया, जहाँ की मुझे ऐड करना है अपना। प्रोडक्ट्स में चलो भाई, पेजेस पे चलो, प्रोडक्ट्स के पास में, वहाँ पे आप डालते हैं नेविगेशन अपना, ठीक है। प्रोडक्ट्स पे चलते हैं भाई, प्रोडक्ट्स यहाँ पे, प्रोडक्ट्स यहाँ पे, इसमें नेविगेशन डालो यार अपना, जो कि है नहीं यार यहाँ पे, है ना। मैंने नेविगेशन लास्ट टाइम डाला था, लोगों को हटा दिया, फिर यहाँ से नेविगेशन डालो यहाँ पे भाई। बट ये मिला नहीं टॉप पे, इम्पोर्टेड है क्या? हाँ इम्पोर्टेड तो था। अब सही लग रहा है यार, अब समझ आ गई, अब बात बन रही है। यहाँ पे फुटर भी डालो भाई, बॉटम में चल के फुटर भी डालो, समझ रहे हो।
फुटर भी डालो, इसको इंपोर्ट भी करो। हुआ क्या? हाँ सही लग रहा है, बढ़िया, ऑसम। ठीक है चलो यार, तो यहाँ पे एक क्लियर कर देते हैं फिल्टर को। तो जब मैंने क्लियर किया तो सारे प्रोडक्ट मेरे यहाँ पे आ गए, जो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मस्त है यार, अब सही लग रहा है, नॉन सेटिस्फाइड। ठीक है, अब मैं इससे बोलने वाला हूं नाउ ऐड मोर प्रोडक्ट्स एंड ऐड एनिमेशन इन प्रोडक्ट लोडिंग। ठीक है, थोड़ा सा इसको और अच्छा बनाते हैं, प्रोडक्ट लोडिंग एंड व्हेन क्लिकिंग सो सम मैसेज एक काम कराना पड़ेगा, मैसेज। ठीक है, यूज फ्रेमर मोशन टू ऐड एनिमेशन एंड मेक इट एनिमेशन हैवी वेबसाइट। अब ये करेगा अपना काम, हम लोग तब तक अपना फ्रेमर मोशन डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी, npm i फ्रेमर मोशन, आई होप यही था। चलो देखते हैं दोबारा से फ्रेमर मोशन के पास चल के। मोशन कहाँ हो भाई तुम? यहाँ है भाई ये। ठीक है, तो आगे फ्रेमर मोशन पे इंस्टॉल करने के लिए अपने पास एक npm इंस्टॉल मोशन था, वो हम लोग कर लेंगे। देखता हूँ अगर ये कुछ ज्ञान देता है तो हमें, ये ज्ञान देगा तो उसके ज्ञान को मानते हैं, वरना मोशन करके npm i मोशन करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे हम लोग। कहीं ना कहीं ये कर सकते हो npm i फ्रेमर मोशन। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी टू क्लिपबोर्ड करता हूँ, और वही तो लिखा था फ्रेमर मोशन, इसमें कुछ और तो नई बात नहीं लिखी थी, बट कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं, वहाँ से जो लिखे आए वो डाल देते हैं। ठीक है, npm i फ्रेमर मोशन, बात तो वही है। ठीक है, अब देखो ये कुछ एनिमेशन ऐड करेगा बढ़िया से। लेट मी ओपन पैकेज टू ऐड, देखो ये बोल रहा है npm i साइलेंट पहले से कर चुके हैं, स्किप करो भाई, मैं ऐड कर दिया हूँ, तुम चिंता मत करो, मैंने ऐड कर दिया। मैं लिखने वाला हूँ अपना अगली बात npm run tab, और इसको रन करने से पहले हम लोग बिल्ड करेंगे। ठीक है, हाँ सही है, सही लग रहा है यार। npm बिल्ड का मतलब जो पता बेसिकली क्या होता है, इससे आपका क्या होगा कि जो डिप्लॉयमेंट पे जाती है वो डिस्ट फोल्डर होता है, जो आने वाले टाइम में जब मैं आपको AWS कभी पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा डिस्ट फोल्डर का ये यूज है। अभी के लिए जबकि नेटलीफाई है वो अपने आप बिल्ड कर देती है, तो बहुत चैलेंज है नहीं अपने पास। बट एक्चुअल में जब आप AWS वगैरह पे या फिर किसी एक्चुअल क्लाउड पे डिप्लॉयमेंट करते हो, तब आपको यहीं पे npm run बिल्ड करना पड़ता है, जिससे आपको डिस्ट फोल्डर मिलेगा, वो आपका एक्चुअली बिल्ड फोल्डर होगा जो जाएगा। एक्चुअल फाइल तो एक्चुअल डेटा नहीं जाता कभी भी डिप्लॉयमेंट में, है ना, तो वो आपका एक बिल्ड वाली फाइल जाती है, लाइट वेट होती है वो, है ना, कस्टमाइज्ड होती है, तो वो लोग करते हैं। ठीक है, तो I'll add tools to notification, सही लग रहा है यार, है ना। I'll expand the product, अरे भाई करो, बिल्कुल करो, है ना, बिल्कुल करो, that's what I'm saying to you यार। create a reusable product list, वो तो मैं समझ गया, तुमने बनाया हुआ है, थैंक यू सो मच, है ना। let me open the packet.json and add, I'll install the framework, भाई मत कर तू, मैंने कर दिया। ठीक है, I'll add the tools notification system and the animation hooks across product list and product pages, I'll expand the product catalog, then I'll buy at the provider in the app and ensure the style for the skeleton loaders, very nice, that I want। ठीक है, और लेजी लोडिंग का मतलब क्या मतलब होता है कि आपके प्रोडक्ट धीरे धीरे लोड हो रहे होंगे, जो कि बहुत स्मूथ और बहुत कमाल के लगते हैं। मैं से बोलूंगा लेजी लोडिंग बनाने के लिए, या फिर आप लोग बोल देना कि इसको लेजी लोडिंग से करें। बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं अगर एक्सपेंड करूँ ना वीडियो तो लंबी चलती चली जाएगी, आपको लगेगा यार सर हम लोग कर तो AI से रहे थे, बट टाइम तो बहुत लग रहा है, बट बहुत सारी चीज़ें भी आ रही हैं बीच में, है ना, जो मैं करनी है, इसके लिए वेट भी करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपको स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन है, तो 2x करो, डा मेरे एकदम सुपर फास्ट स्पीड से बोल रहे तो वहाँ पे। ठीक है यार, सही है, सॉर्टेड है ये, है ना, कहीं ना कहीं बहुत ऑसम जनरेट करेगा जो भी ये करेगा। लेट मी डू दिस, नो लेटर फाउंड, बढ़िया। तो फिर कर दो भाई, ख़त्म करो इसको, पूरी कहानी को। बोल रहा है कि बैस करो npm i फ्रेमर मोशन, मैं कर चुका हूँ मेरे भाई, मैं कर चुका हूँ, रन डेब भी कर चुका हूँ, कीप ऑल कर लेता हूँ शांति से, और मैं दिखाता हूँ आपको कैसा दिख रहा है अपना साइट। ठीक है, ये लोड हो गया है, तो अब मैं करूँगा ऐसे कुछ नया लोड करते हैं। ठीक है, चलो यार प्रोडक्ट पे चलते हैं एक बार। ठीक है, मैं व्यू ऑल पे गया तो
सबको क्लियर करो भाई। देखा ये कुछ एनिमेशन आया था तो लगाओ यार, कैटेगरी लगाते ठीक है, या मिनिमम मैक्सिमम प्राइस की रेंज लगाते हैं ठीक है, मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 5000 इतने मुझे रेंज के चाहिए। फिर अप्लाई फिल्टर, तो ये आ गए क्या, ये सारे के सारे आ गए। मैं करूँगा क्लियर फिल्टर, तो अगर मैं लोड करूँगा ना यार, ये ना बैकिंग से आ नहीं रहा बट लगा है इस पर ऐड टू कार्ट करोगे तो एडिट टू कार्ट, ये एक पोस्ट आ गया, सही लग रहा है मेरे को। एक तो ये बहुत बड़ा बढ़िया सही हो गई ठीक है। तो अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे होम पे, मैं आ गया, मैं दोबारा से दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे गया, ऐड टू कार्ट मैंने क्लिक किया, ऐड टू कार्ट यहीं से भी हो गया यार, बट कैटेगरी भी कर सकते थे। मैं व्यू ऑल पे क्लिक करूंगा इसको, तो इसको क्लियर करो ठीक है। तो ये आया अपने आप लोड हो गया है, तुमने देखा था अपने आया था, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, तुम देखना जैसे मैं क्लियर करूंगा तो लोड हो गया, और थोड़ा एनिमेशन के साथ आ रहा है, थोड़ा सा बढ़िया लगा यार, है ना। मतलब और भी बहुत सारे एनिमेशन लगा सकते हो आप, जो कि आपके पास पॉसिबिलिटी है। आप जाओ यार, इसकी पूरी कैपेसिटी को यूज करो प्रॉपर्ली ठीक है। इमेजेस डाल देते तो और मजा आता, बट इमेजेस से डालने में लगेगा टाइम, जो मुझे नहीं डालना है ठीक है। ठीक है, इंश्योर लेजी लोडिंग फॉर बेटर स्क्रॉलिंग ठीक है। यार हर बार ना मेरे को नया ज्ञान देना ही होता है, और लेजी लोडिंग पता क्या होता है, धीरे धीरे लोड हो रहा होता है, सारा एक सब कुछ वेट नहीं करेगा, धीरे धीरे लोड होगा, बड़ा स्मूथ स्क्रॉलिंग हो जाती है। तो ये लेजी लोडिंग होती है बेसिकली, और ये ऐड कर देगा प्रोडक्ट्स में हर एक जगह पे ठीक है। ये ऐड कर देगा हर एक जगह पे, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत कमाल की चीज होगी। अब अगर इसमें देखोगे ना, तो ये अक्सर सारे जो मेरे होम में है, ये सब लेजी लोडिंग के थ्रू आ रहे होंगे ठीक है। बढ़िया, ऑन इमेजेस, बैनर्स एंड लोगो। पता फायदा क्या होता है इससे? फायदा ये होता है कि वो लोड होने के चक्कर में वेबसाइट को नहीं करेंगे, धीरे धीरे लोड होंगे, जितना पेज आपके सामने आ रहा होगा, दैट्स लेजी लोडिंग। और बड़ा फायदे, बहुत स्मूथ स्क्रॉलिंग देता है वो। तो इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करो, यूज करो, कुछ कमाल का रियल टाइम बनाओ यार। मैं तो एक ऐसे कुछ बना दिया आपके लिए, जो आप डालो प्रोजेक्ट में डाल सकते हो प्रॉपरली, जो कि सही लगेगा, कोई भी देखेगा ओपन करके तो मस्त लग रहा है ठीक है। थोड़े और प्रोडक्ट्स हम लोग डाल सकते थे यार, थोड़े और प्रोडक्ट हम लोग डाल सकते थे प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों ने डाले हुए भी हैं। टोस्टिक आ गया ठीक है, टोस्टिक आ गया, ये मुझे लग रहा है बहुत सही चीज़ ऐड हो गई है। हालांकि टोस्टिफाई का भी तुम यूज़ कर सकते थे, हम लोग पढ़ भी चुके हैं उसको, है ना, हम लोग तो पढ़ भी चुके। प्रोडक्ट लिस्ट में मतलब लिस्ट आ गई है, और कहीं ना कहीं ये रहा डेटा प्रोडक्ट का, तो कहीं ना कहीं 35 है, मुझे और भी थोड़ा ऐड हो सकता था। हाँ, और यहीं पे इमेज डाल के वहाँ इमेजेस को डिस्प्ले करा देना ठीक है। मैं देखता हूँ कि अब यार मैं चलता हूँ अपने चेक करने के लिए पेजेस के अंदर, मैं जाऊँगा प्रोडक्ट्स के अंदर ठीक है। लेजी लोडिंग सर की क्या इसने इमेजेस हैं क्या पे? यहाँ पे इमेजेस ही नहीं है, तो लेजी लोडिंग क्या करेगा यार? ये स्लाइडर में कर रहा होगा कहीं ना कहीं। स्लाइडर जी किधर हो आप? बैनर है ना, लेजी लोडिंग की कहाँ पे है इसने? भैया ये मैं कर चुका हूँ यार, हैवंट इंस्टॉल फ्रेमर मोशन, ये रन मैंने कर दिया मेरे भाई, कर दिया है मैंने ठीक है। तो ये देखो ना, तुम देखोगे ना, ये हल्का सा लेजी लोडिंग से ही आया है, बहुत सारी इमेजेस है नहीं इसमें, इसलिए चल रहा है ये मस्त, वरना चैलेंज तो होते। मैं व्यू ऑल पे गया, मैं इसको क्लियर करूंगा, तो ये हा क्या बढ़िया था यार, क्या बढ़िया था यार। देखो देखो, मैं तुम दोबारा दिखाता हूँ, चला गया ये, तब कैसे गए, कितने प्यार से थे, देखो कितने सही लग रहे हैं यार, मेरे को बड़ा सही लग रहा है यार, पर्सनली मेरे को बहुत पसंद आया। नेक बैंड करूँगा, अप्लाई फिल्टर्स, ये देखो सारे रेंज हो गए, कितना सही लग रहा है ये। अब एनिमेशन लग रहा है, मेरे को सही, कहीं ना कहीं बैलेंस तरीके से कुछ आ गया है। आप कमाल के एनिमेशन जनरेट कर सकते हो इससे ठीक है। अब वो यही से आप बोल दो, आप क्लिक करता रहेगा ठीक है। अब यार मैं मूव स्लाइड करने वाला था ना एवरी 10 सेकंड, वो मैं करूंगा नहीं, बहुत टाइम हो गया मेरे को। मैं इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस थिंग, मैं इसको हटा देना है मेरे को। अब मैं करूंगा अपना गिटहब वाला सेटअप, ये अलग ही चल रहा है। कौन सी इमेज नहीं आई, ये लेजी लोडिंग के चक्कर में कोई इमेज लोड नहीं हो पाई, मैं बता रहा हूँ, ये वही हो रहा है, कोई तो इमेज गई है मेरी। किसी इमेज के साथ गड़बड़ हुआ है। चलो भाई स्लाइडर पकड़ो, बैनर के अंदर चलो, किसकी जान गई है, कौन सी इमेज नहीं मिली है? कोई तो इमेज नहीं आ रही है, जो ये स्लाइडर 3 नहीं आ रही है, स्लाइडर 1 आ रही है, स्लाइडर 3 नहीं आ रही है, इसके साथ कुछ पंगा है ठीक है। देखो यार सेट्स में स्लाइडर 3 है क्या अपने पास? अरे ये आ रहा है क्या अपने पास? ये आ गया ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, बट स्लाइडर 3 नहीं आई। स्लाइडर 3, चलो भाई बैनर जी उठाओ स्लाइडर 3 को। और स्लाइडर 3 कहाँ पे भाई? यहाँ पे इंपोर्टेड सही से है ना, इंपोर्ट स्लाइड 3 हो गया। और ये यूज मैंने कहाँ पे किया हुआ है?
अभी भी नहीं आया। ओह कांट भी लोड, ओहो रिस्टार्ट भी तो नहीं किया है, क्या बात कर रहे हो पांडे जी, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ अब बात बनी ना, जेपीजी नहीं सारे सारे पीएनजी थे एक तो, ये अपना ज्ञान अलग से दे देता है, समझ रहे हो यार। ऑप्शन सब यहाँ पे प्रेस कर लो, ऑप्शन से प्रेस करो तो मल्टीपल कर्सर्स आ जाएंगे, इन सबको पीएनजी करते हैं, डॉट पीएनजी। देखते हैं सारी मिली क्या, मिल गई सारी सारी आ गई सारी सारी, बढ़िया। मेरे को सही लग रहा है, तुम्हारा पता नहीं, बड़ा स्मूथ लग रहा है मेरे को, एकदम सही लग रहा है। जो मैं सर्च कर रहा था बायर, हालांकि ये सर्च थोड़ा सा बेटर हो सकता है, सर्च थोड़ा सा बेटर हो सकता है, और तुम कर लेना ठीक है, मतलब स्मॉल और लोअर सारे को सर्च कर ले उस वाले केस में, बढ़िया है। मैं इसको अब ऑफ करने वाला हूँ। अब हम लोग चलेंगे अपने गिटहब के भाई साहब के पास। अरे गिटहब जी किधर हो आप, यहाँ पे रहे, इनको कॉपी करो, कॉपी करने के बाद में यहाँ आ जाओ, और यहाँ आने के बाद पेस्ट मारो। तो यहाँ आ गया मैं, गिट इनिट ऐड सारा कुछ कर दो यार, सिर्फ रीडमी मत ऐड करो मेरे भाई, सारा कुछ ऐड कर दो यार, ऐसा मत करो यार। और फर्स्ट कमेंट मत बोलो यार, फुल प्रोजेक्ट बोलो, कमेंट में फुल प्रोजेक्ट जाना चाहिए। तुम्हें इसका मीनिंग पता है ना, हम लोग कर चुके हैं मल्टीपल टाइम, फुल प्रोजेक्ट, ठीक है। चलो यार अब ये ऐड कर देगा मेरा, ये ऐड कर रहा है, ये गया मेरा डाटा डाटा सब कुछ चला गया। अब अगर तुम आओगे अपने गिटहब के ऊपर तो तुम्हें दिखेगा तुम्हारा प्रोजेक्ट, क्योंकि यहाँ है, रेडी है पूरी तरीके से। सही बात है, सही बात है। तो पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे आ गया है। हालांकि यार मुझे ना इसकी रीडमी फाइल वगैरह बहुत बेटर बनानी है। कैन यू कस्टमाइज रीडमी फाइल? यार रीडमी फाइल मुझे लगता है थोड़ा सा ना हेल्प कर देगा। अबे यार, यू हैव हिट यूसेज लिमिट, अपग्रेड टू प्रो, सॉरी मेरा तो गया ये, मैं नहीं कर सकता अब। लास्ट था यार, कमाल है, लास्ट तक बन गया एटलीस्ट ये, है ना। फिर से इमेज फट गई, अच्छा प्रॉब्लम ये मैंने ऑफ करके रखा हुआ है यहाँ से, इमेज नहीं फट गई है। रिफ्रेश, इमेज नहीं फटी, सब मस्त है। चलो यार अब इसको करते हैं अपन होस्ट। होस्ट करेंगे नेटलीफाई पे, यहाँ पे लिखो, इस पे करो ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करो, इंपोर्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इस पे क्लिक करो, गिटहब वाले पे क्लिक करो, और ये तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें ऑथराइज करना पड़ेगा। मेरे में ऑथराइज्ड है, ऑथराइज का ऑप्शन है, प्लीज उसको ऑथराइज कर देना। फिर यहाँ पे मेरे को बोल रहा है रेपोजिटरी सर्च करो। मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को याद है अपना, अभी हम लोगों ने किसको किया था, तो इंस्टाग्राम बैकएंड डेप्लो गिटहब सेटअप जावास्क्रिप्ट ओपी रिएक्ट.जेएस यूआरएल सॉर्टनर। यार सर्च रेपो यहाँ पे करो यार, रेपो का नाम क्या था यार यहाँ पे इस बार, कोडर लाइफस्टाइल ना, कोडर लाइफस्टाइल आ गया 2 मिनट पहले, बढ़िया। टीम का नाम ये है, प्रोजेक्ट का नाम है मेरे पास में कोडर लाइफस्टाइल, तो दो, बढ़िया ठीक है। अब ये आपको जो नाम आने वाला है https कोडर लाइफस्टाइल डॉट नेटलीफाई ऐप ऐसे करके कुछ आने वाला है, मुझे लग रहा है सही है। ब्रांच जो डिप्लॉय करनी वो मैन ब्रांच ही है, बाकी हम लोगों ने कुछ और लिया नहीं है। बेस डायरेक्टरी है तो मुझे यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। npm रन बिल्ड से क्या होगा, आपका पैकेज बिल्ड हो जाएगा और पब्लिश डायरेक्टरी डिस्ट होगी। क्यों डिस्ट होगी, मैंने आपसे बोला जब बिल्ड कर दो डिस्ट बनता है। और फंक्शन लाइब्रेरी कुछ है नहीं मेरे पास में, एनवायरमेंट वेरिएबल मैंने ऐड किए नहीं है, वो मैं आपको समझाऊंगा ये सब क्या होता है। मैं सीधे करूंगा डिप्लॉय कोडर लाइफस्टाइल, कुछ चेंज नहीं किया मैंने। अब ये क्या कर रहा है, बिल्ड कर रहा है, कुछ फटेगा तो देख लेंगे अपन, सेट करेंगे इसको, और क्या है यार, अपन तो शरीफ लोग हैं भाई, अपन तो शरीफ लोग हैं। तो ये डिप्लॉय कर रहा है हमारे प्रोजेक्ट को, ये इंटरनेट पे लाइव हो जाएगा, ये इंटरनेट पे लाइव हो जाएगा। और फिर तो मैं इसको डालने वाला हूँ अपनी कहीं ना कहीं, किसमें, रीडमी फाइल में, ताकि आप लोग देख पाओ डिप्लॉयड वाला भी, ठीक है। और ये फ्री में हो रहा है तो कोई चार्जेस है नहीं, ठीक है यार। ये पब्लिश्ड हो गई है, मुझे लग रहा है डिप्लॉयड हो गई, पब्लिश्ड हो गई क्या भाई, दिखा यार यहाँ पे 8 न्यू फाइल्स अपलोडेड। तो बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, फाइल मिल गई है मेरे पास, ओपन प्रोडक्शन डिप्लॉय, ठीक है। तो ये आगे मेरा कोडर लाइफस्टाइल, अब देख रहे हो ये तो धीरे धीरे लोड हुआ था, यही था तुम्हारा फायदा लेजी लोडिंग का। तुम देख रहे हो ये धीरे धीरे लोड हो रहा है, अब ये इंटरनेट पे है, ठीक है। तुमने इसको कर दिया है, तो बिना इसको लॉगिन करे बात बनेगी नहीं। ऐड टू कार्ट करते हैं, लॉगिन करना पड़ेगा कि लोकल स्टोरेज में ही सेव कर रहा है, तो मुझे लोकल स्टोरेज में डालना पड़ेगा abc@gmail.com। पासवर्ड था हमारा abcdef, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, यार ये तो पंगा हो गया। फिर साइन अप कर लेते हैं, चलो। पेज नॉट फाउंड, साइन अप पेज ही नहीं था क्या मेरे पास। अबे यार डिप्लॉयमेंट में साइन अप कैसे फट गया यार, लोकल डिप्लॉयमेंट में देखो भाई साइन अप था क्या, साइन अप था क्या। चलो भाई साइन अप पे चलते हैं, इसको लॉग आउट करो पहले। हाय गौरव, लॉग आउट करो भाई,
चलो यार, क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करो। साइन अप वाला नहीं था क्या यार? साइन अप वाला यहाँ तो काम कर रहा है, वहाँ का काम नहीं कर रहा। अबे यार, ये तो ज्ञान की बात हो गई। तो ना, ये तो यार एक प्रॉब्लम है नेटलीफाई के साथ में कि आप क्या करते हो, जब भी आप कोई एक डायनेमिक वेबसाइट होस्ट करने का ट्राई करते हो, जो कि हम लोगों ने किया है, और आप जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहे हो ना, यार ये प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं होगी नेटलीफाई से। तो रीजन इज क्योंकि ये ना सपोर्ट नहीं करते इस चीज़ को, और इनका डिप्लॉयमेंट थोड़ा सा अलग था। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम लोग कुछ अदर डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म्स ढूंढें, जो कि अभी के लिए नहीं है। उसके लिए हमें कुछ चीजें पढ़नी पड़ेंगी जो आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए समझो, अगर आप ऐसा कुछ आपने इंप्लीमेंट नहीं किया कि किसी पेज को खोलने के बाद आप क्लिक करके कुछ ओपन कर रहे हो, तो नेटलीफाई इज गुड। और वैसे एक दूसरा आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन है बर्सल। डिप्लॉयमेंट सबका सेम है, आपको डिप्लॉयमेंट का आइडिया लग गया, प्रोजेक्ट का आइडिया लग गया, और कहीं ना कहीं हमारा प्रोजेक्ट मस्त दिख भी रहा है ये नेटलीफाई के ऊपर, है ना। मतलब एक ही प्रॉब्लम है कि हम जो डिफरेंट लिंक्स हैं, अगर कहीं पे पड़ी होंगी, वहां से क्लिक करके कहीं जाने की कोशिश करेंगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्ली वैसे मैनेज नहीं करता। बस समझिए, नेटलीफाई का चैलेंज है। बर्सल भी एक अल्टरनेटिव था डिप्लॉयमेंट करने का, उससे तो यही सेम चैलेंज है। तो ये रिजॉल्व नहीं होगा। बट हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर में कुछ ऐसे अल्टरनेटिव डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, जो कि हम लोग देखेंगे आने वाले टाइम में अपने, जब हम बैकएंड वाले लेक्चर खत्म करने के बाद फुल स्टैक का कुछ बना रहे होंगे कायदे से, और बैकएंड स्टार्ट होगा अगले नेक्स्ट लेक्चर से, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऐसे कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पे ये वाला काम हम लोग कर पाएंगे। बट आपको ये पता होना चाहिए कि नेटलीफाई पे कर तो लोगे, बट जब भी ये डायनेमिकली वाली बात आ जाएगी तब ये काम नहीं करता ठीक से। तो हम लोग कुछ सॉल्यूशंस लेके आएंगे उनके लिए। तो मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में, जहां हम लोग बैकएंड पढ़ रहे होंगे, जो फुल स्टैक डिप्लॉय करेंगे। उससे पहले हम लोग इन सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर चुके होंगे। उम्मीद करता हूं कि पूरा प्रोजेक्ट आपको पसंद आया। एआई की हेल्प से कैसे चीजें की जा सकती हैं वो भी आपको समझ आया। बस याद रखना, एआई ने जो भी कोड लिखा है आप अच्छे से अंडरस्टैंड करना, फिर प्रोसीड करना, तो आपके लिए आसान रहेगा, वरना डिफिकल्ट रहने वाला है। मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक ख्याल रखना और प्रैक्टिस करते रहना। बाय बाय टू ऑल।